हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज एक और न्यू वन शॉट एफएफ। और ये एफएफ मॉडर्न एफएफ है और ये बॉटम लाइन वांगजी है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, तो देर ना करके आइए इसे शुरू करते हैं। और गाइस ये एफएफ जो कि ओमेगा वर्स है, आई होप आपको ये पसंद आएगा। जैसा भी लगे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि सीन दिखाई दे रहा हमें एक मीटिंग जो अब ओवर हो चुकी थी। सभी एम्प्लॉय जो वहाँ से जा रहे थे और अब बॉस इस समय अपने कैबिन में थे और उनकी जो डोर है उस पे कोई नॉक करता है। वो उसे अंदर आने की परमिशन देते हैं और जो बॉस थे जियांग फैमिना, वो उस एम्प्लॉय को अंदर आने के लिए कहते हैं। ये एम्प्लॉय जो कि लैंड थे, लैंड जो वहाँ पर एक फाइल रख रहे थे। जियांग फैमिना जो बस उन्हें देख रहे थे और वो कहते हैं, लैन कुरैन मैंने सुना है क्या तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। लैन कुरैन जिनके चेहरे पे की स्माइल थी और वो कहते हैं, यस बॉस। जियांग फैमिना जो उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने बेटे की शादी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेफिक्र कह सकते हो। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगा। लैन कुरैन जिनके चेहरे पे स्माइल थी और वो कहते हैं, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद वो वहाँ पे फाइल रखते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग फैमिना जो लैन कुरैन को जाता हुआ देख रहे थे और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सभी लोग जो अपना काम कर रहे थे और जियांग फैमिना जो कि अपने बेटे विंग से बात कर रहे थे। विंग जो कि इस समय ऑफिस के ही किसी काम से लंदन गया हुआ था। जियांग फैमिना जो फिर विंग से पूछते हैं कि तुम्हारी मीटिंग कब होगी, तुम वापस कब तक आओगे। विंग जो ने बताता है कि वो जिस क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए लंदन गया है, अभी उसके साथ डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन वो जल्द ही अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस चाइना आने वाला है। जियांग फैमिना जो कि उसके बाद कॉल कट कर देते हैं और फिर वो अपने ऑफिस से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें उनके घर का दिखाया जाता है। जियांग फैमिना जो इस समय अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे अपनी वाइफ का। वहाँ पर मैडम यू आती हैं और वो उन्हें फूड सर्व करती हैं और वो दोनों ही डिनर कर रहे थे। मैडम यू जो उनसे पूछती हैं, आपकी विंग से बात हुई? वो बताते हैं कि हाँ, मेरी विंग से बात हुई और वो जल्द ही आने वाला है। मैडम यू जब ये सुनती हैं तो वो खुश हो जाती हैं और वो दोनों ही इस समय डिनर कर रहे थे। उसके बाद मैडम यू जो अपने हस्बैंड को ही देख रही थी, क्योंकि इस समय भी जियांग फैमिली जो अपने फ़ोन में ही देख रहे थे। और मैडम यू जो बस अपने हस्बैंड को ही देख रही थी और वो कहती हैं, आप पहले ऑफिस में रहते हैं और जब घर आते हैं तब भी आप अपने फ़ोन में ही देखते रहते हैं, आप मुझे टाइम कब देंगे हस्बैंड। ये कहकर वो उनका फ़ोन पकड़ती हैं और फिर उसे ऑफ करके रख देती हैं। उसके बाद वो दोनों ही बातें कर रहे थे और मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। उन्हें अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनका हस्बैंड जो कि ज़्यादा समय उन्हें नहीं दे पाता था, क्योंकि वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहा करता था। इसीलिए मैडम यू भी कभी कभी ऑफिस के कुछ कामों पे ध्यान दिया करती थी, जिससे वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा समय बिता सके। कभी कभी वो ऑफिस भी जाया करती थी, क्योंकि वो भी उस कंपनी की आधी ऑनर थी। शीन शिफ्ट करके हमें लैंड हाउस का दिखाया जाता है। ये था लैन लैन कुरैन का घर, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के घर की तरह था। उनके परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ लैन कुरैन, उनकी वाइफ और उनका एक ओमेगा बेटा वांग जी जो बस अभी 18 ईयर ओल्ड था। मैडम लैंग जो वांग जी को फूड सर्व करती है। वांग जी जो फूड खा रहा था और अपने बाबा की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी अपने बाबा से इस समय बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि वांगजी ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, फिर भी उसके बाबा ने उसकी शादी तय कर दी थी। इसीलिए वांगजी जो अपने बाबा से नाराज था। मैडम लैंग जो लैंकुरन को ही देख रही थी और वो कहती हैं, जब वांगजी मना कर रहा है तो आप उसकी शादी क्यों करना चाहते हैं। लैंकुरन जो कि बस वांगजी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ वांगजी की शादी करना। और वो ये कहकर अपना फूड बिना खाए वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो बस अपने बाबा को जाता हुआ देख रहा था, वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाबा ने कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, लेकिन वो वांग जी की शादी करना चाहते थे। वांग जी जो बस अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था, फिर वो कुछ नहीं कहता और वो अपने रूम में चला जाता है। वांग जी जो कि शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बाबा ने कहा, तुम्हें शादी करनी होगी, और अगर तुम स्टडी भी करना चाहते हो तो तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कर सकते हो।
वांग जी जो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी माँ के पास उनकी गोद में लेटा हुआ था और वो कहता है, माँ पापा ऐसा क्यों करते हैं? पहले भी पापा ने ऐसे किया था। बिना बताए वो 10 साल के लिए हमसे दूर चले गए थे और आपने बताया भी नहीं था कि बाबा कहाँ थे। और अब जब बाबा आए हैं तो वो बस मेरी शादी करना चाहते हैं। माँ पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैंने मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, वो फिर भी मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? मैडम लैंड जो बस चुप थी और वो वांग जी को नहीं बता सकती थी कि वांग जी के बाबा 10 साल के लिए कहाँ चले गए थे। और वो चुप थी और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। तो वो अपने रूम में चली जाती हैं। लैन कुरैन जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, मैडम लैन जो अपने हस्बैंड को देखती हैं और कहती हैं, आप वांग जी की शादी क्यों करना चाहते हैं? लैन कुरैन जो बस मैडम लैन की तरफ देख रहे थे और वो उन्हें कुछ नहीं कहते और वो अपने फेस को दूसरी साइड करके लेटे हुए थे। लैनकुरैन जिनकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आंसू को पोंछ लेते हैं। वो मैडम लैन को नहीं बताते कि वो वांग जी की शादी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते थे। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वांग जी जो बस अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने बाबा के लिए शादी करनी पड़ती है। वो अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी भी वो अपने बाबा से खुल के बात नहीं कर पाता था। और वांग जी जो कि इस समय स्टडी कर रहा था और वो यही सोच रहा था, ओमेगा की लाइफ कैसी होती है ना, पहले अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकते, पहले लाइफ का फैसला बाबा करते हैं और फिर उसके बाद हस्बैंड। क्या ओमेगा की कोई खुद की लाइफ नहीं है? वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकता? वांग जी जो बस यही सब कुछ सोच रहा था और वांग जी जो बस यही सोच रहा था, जिंदगी मेरी है तो इस पे फैसले भी मुझे लेने चाहिए, लेकिन बाबा बाबा मेरी बात को क्यों नहीं समझते कि मैं शादी नहीं करना चाहता। और वांग जी जो उदास होता है और सीन शिफ्ट करके हमें शाम का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी शादी तय कर दी गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी शादी किससे हो रही है। और वांग जी जो बस चुप था, वो अपनी माँ से बहुत शिकायतें किया करता था, लेकिन उससे उन शिकायतों के बदले कुछ भी जवाब नहीं मिला करता था। और वांग जी जो बस ये सोच रहा था, आखिरकार बाबा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? वो क्यों मेरी शादी करना चाहते हैं? और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास था। सीन शिफ्ट करके हमें लैन कुरैन का दिखाया जाता है। लैन कुरैन जिन्होंने वांग जी के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया था। वांग जी और मैडम लैन जो कि यही सोच रही थी कि उसके बाबा की जो जॉब है वो इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें मतलब कैसे ला सकते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें 1 वीक बाद का दिखाया जाता है। वी इंग जो अब चाइना आ चुका था और वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। मैडम यू जो अपने बेटे से शिकायत कर रही थी कि तुम भी अपने पापा की तरह हो, तुम भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। और विंग जो बस स्माइल कर रहा था। विंग जो कि ज़्यादा बातें नहीं किया करता था, वो बहुत कम ही बातें किया करता था। और मैडम यू जो कि अपने बेटे की तरफ ही देख रही थी और वो कहती हैं, तुम भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई हो जो मुझसे बातें करे। तुम्हें पता है इस घर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे अलावा कोई इस घर में नहीं रहता। वेंग जो बस स्माइल कर रहा था। मैडम यूँ कहती हैं, तुम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस में बिताया करते हो, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो अपने बेटे से शिकायतें कर रही थी। वेंग जो चुपचाप लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था, उसके बाद वो अपने लैपटॉप को उठाता है और अपने रूम में लेकर जा रहा था। मैडम यू जो अपने बेटे को ही देख रही थी और वो कहती हैं, तुम मेरी बात पे कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे भी एक पार्टनर चाहिए। मुझे भी ऐसा चाहिए जो मेरे साथ हो, मुझसे बातें करे, मेरे साथ घूमने चले। और वो स्माइल कर रही थी कि वहाँ पर एक ओमेगा गर्ल की एंट्री होती है। ये थी म्यान म्यान। म्यान म्यान जो कि मैडम यू के पास आती है और कहती, आंट विंग कहाँ है? आपको पता है मुझे विंग से कितनी सारी बातें करनी थी, वो ऐसे बिना बताए मीटिंग के लिए लंदन चला गया। आपको पता है मैंने उसे कितना कॉल किया, बट उसने मेरी एक भी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैडम यू जो बस म्यान म्यान को ही देख रही थी और वो कहती, क्या विंग ने ऐसा किया? म्यान म्यान कहती है, हाँ आंट विंग ने ऐसा किया। विंग कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैडम यू जो उसे बताती है कि विंग अपने रूम में है। म्यान म्यान जो वहाँ चली जाती है और मैडम यू भी। मैडम यू देख रही थी कि जो म्यान म्यान थी वो विंग को ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा टीज कर रही थी और विंग जो कि स्माइल कर रहा था। मैडम यू जो कि इन दोनों को देख रही थी और वो अपने मन में कहती है, मुझे इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है।
और कहीं न कहीं मुझे लगता है म्यान म्यान भी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो कि उन दोनों को ही देख रही थी, विंग जो कि बस म्यान म्यान की बातों पे थोड़ी सी स्माइल कर दे रहा था, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं था। और म्यान म्यान जो कि उससे बहुत कुछ बता रही थी अपने ट्रिप के बारे में, क्योंकि म्यान म्यान भी इस समय ट्रिप पे गई थी। और म्यान म्यान जो विंग की बेस्ट फ्रेंड है वो विंग को लाइक भी करती है। विंग जो कि बस उसे एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है। म्यान म्यान जिसके फादर विंग के फादर की कंपनी में पार्टनर भी हैं, इसीलिए म्यान म्यान जो विंग के घर भी आती जाती रहती है। उन दोनों की फैमिली जो बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैडम यू जो कि म्यान म्यान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और वो तो म्यान म्यान की शादी विंग से करवाना चाहती हैं। लेकिन विंग जिसने कभी भी उनसे मतलब उन्हें कभी भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जिससे कि उन्हें लगे कि वो म्यान म्यान को पसंद करता है। हमेशा म्यान म्यान की तरफ से ही ऐसा दिखाया जाता है कि वो विंग को पसंद करती है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी की वेडिंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो बिल्कुल भी मतलब हैप्पी नहीं था, उसे रेडी कर दिया गया था। उसकी मॉम जो उसे बस देख रही थी, और वो कहती हैं, वांग जी तुम आज कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। वांग जी जिसने अभी तक नजर भर के खुद को एक बार देखा नहीं था, और वो देखता है तो बस देखते रह जाता है। वो वाइट कोट में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और वांग जी जो बस अपने आप को ही देख रहा था। और वो कहता है, क्या मैं सच में प्यारा लग रहा हूँ माँ। मैडम लैन जो कि स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ बहुत प्यारा, बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा। और वहाँ पर लैन कुरन आते हैं जो वांगची को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो ये जानते थे कि वांगची उनसे नाराज है, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी थी, इसलिए वो वांगची की शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं। और वो वांगची को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। और फिर वो मैडम लैन के पास आते हैं और कहते हैं कि वांगची रेडी है। मैडम लैन कहती है, हाँ वांगची रेडी है। लैन कुरैन जो कि फिर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो देखते हैं सभी लोग जो कि वहाँ पे आ चुके थे, मतलब गेस्ट वगैरह बारात आ चुकी थी। और फिर वो किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, सर कि आप शादी में नहीं आएंगे। वो दूसरा पर्सन कहता है, नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी ही इमरजेंसी में मीटिंग के लिए कनाडा जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे बेटे की शादी में ज़रूर आएगा। और वो जो कि स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। लैन कुरैन जो बस कहते हैं ओके सर, उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। और सीन शिफ्ट करके हमें वेडिंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फैमिना का दिखाया जाता है जो कि इस समय कनाडा पहुंच चुके थे। और फिर वो विंग को कॉल करते हैं और विंग को कहते हैं, विंग तुम्हें एक वेडिंग अटेंड करनी होगी। विंग जो अपने बाबा की बात सुनकर हैरान होता है, क्योंकि विंग जो कि बिल्कुल भी वेडिंग वगैरह में जाना पसंद नहीं करता था। वो कहता है, बाबा लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, आपको पता है ना मुझे शादियों में जाना बिल्कुल नहीं पसंद। जियांग फैमिना कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस समय मैं वहाँ नहीं हूँ, तो इसीलिए तुम्हें ही इस शादी में जाना होगा, क्योंकि ये मेरे सबसे खास एम्प्लॉय के बेटे की शादी है, तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। और वो ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। विंग जो कि इस समय रेडी हो रहा था, वहाँ पर मैडम यू आती हैं और कहते हैं, विंग तुम रेडी किस लिए हो रहे हो। विंग बताता है कि मॉम डैड ने कहा है मुझे इस समय वेडिंग में जाना होगा, इसीलिए मैं रेडी हो रहा हूँ। मैडम यू जो कि हल्का फेस बनाती हैं और कहती हैं, तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबा अपने सारे एम्प्लॉय को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह रखे, लेकिन नहीं, वो हर एम्प्लॉय को अपने फैमिली की तरह रखते हैं, और कुछ एम्प्लॉय को तो बहुत ज़्यादा खास ट्रीटमेंट देते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे बाबा ऐसा क्यों करते हैं। विंग जो बस रेडी हो रहा था अपनी मॉम की बात सुनता है, और वो अपनी कार की जो कीज़ है वो ले लेता है और कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जो विंग को जाता हुआ देख रही थी, और वो कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ये सर्वेंट को सर्वेंट की तरह क्यों नहीं रखते, क्यों सर्वेंट को अपने घर का सदस्य बना के रखते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो इस समय स्टेज पे बैठा हुआ था, लेकिन उसका जो ग्रूम था वो अभी स्टेज पे नहीं आया था। सभी लोग जो आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि ग्रूम की फैमिली जो कि आ तो चुकी थी, लेकिन ग्रूम अभी तक स्टेज पे नहीं आया था। विंग जो वहाँ पे पहुँच गया था, और वो पहली बार किसी वेडिंग को अटेंड कर रहा था। विंग जो बिल्कुल भी वेडिंग में नहीं जाता था, वो पहली बार ये सब चीज़ें देख रहा था।
और विंग की बस देख रहा था कि एक पर्सन जो कि स्टेज पे बैठा हुआ है, जिसने वाइट कोट पहन रखा है और जिसका चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा है। और विंग की समझ जाता है कि ये एक ओमेगा है। और विंग की चारों तरफ देख रहा था कि उससे तो ग्रूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, विंग बस अभी चुपचाप देख रहा था। उसे नहीं पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्रूम आकर बैठ जाता है। वो ग्रूम वांग जी को देखता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन वांग जी जो एक बार भी उसे नज़र भर के नहीं देखता। वेंग जी की नज़रें बस वांग जी पे ही अटक गई थी। उसने पहली बार इतना ब्यूटीफुल ओमेगा देखा है और वेंग की अपनी नज़रें चाहते हुए भी हटा नहीं पा रहा था वांग जी के ऊपर से। वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और वो वांग जी और उस ग्रूम को दोनों को ही मतलब जो वेडिंग के रिचुअल है वो बताने शुरू कर देते हैं। और उन दोनों को ही रिंग दी जाती है। जैसे ही वो ग्रूम वांग जी को रिंग पहनाने जाता है कि वहाँ पर उसकी फैमिली का एक मेंबर आता है और वो उस ग्रूम के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो उस ग्रूम का हाथ पकड़ता है और वो उसे एक रूम में ले जाता है। सभी लोग जो कि शॉक थे और विंग भी शॉक था कि ये क्या हो रहा है। और वांग जी बस चुपचाप खड़ा था। और फिर सीन शिफ्ट करके हमें एक रूम का दिखाया जाता है। वहाँ पर मैडम मैडम लैन और लैन कुरैन और वहाँ पर वो ग्रूम और उसकी फैमिली मेंबर थे। और लैन कुरैन कहते हैं, आपने जितनी डिमांड करी थी मैंने उससे बढ़कर हर चीज़ दी है, फिर आप ऐसे वेडिंग को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। और वो उनसे काफ़ी कुछ पूछते हैं। ग्रूम गुस्से में ही लैन कुरैन को देख रहा था और वो उस अपनी सीट से उठता है और कहता है, हाँ हमने जो डिमांड की थी आपने वो हर डिमांड पूरी की है। और फिर वो गुस्से में लैन कुरैन की तरफ ही देख रहा था और लैन कुरैन कहते हैं, तो फिर आप ऐसे वेडिंग छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं। सीन शिफ्ट करके मैं वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी भी अब स्टेज से नीचे उतर गया था और वो भी उस रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन वांग जी जो कि ध्यान नहीं देता, वो फ्लोर पे गिरने वाला था कि विंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम देख कर नहीं चल रहे थे? अभी तुम गिरने वाले थे और शायद तुम्हारे सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी। वांग जी जब विंग की ये सारी बातें सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है, शुक्रिया। और वो कुछ नहीं कहता। विंग जिसने अभी भी वांग जी की जो पहली है उस पे अपने हाथ रख रखा था और वांग जी बस अब उस हाथ को छुड़वा के आगे की ओर जा रहा था। और वांग जी भी वहीं उस रूम में चला जाता है। सभी लोग जो वहाँ पे बात कर रहे थे और वांग जी देख रहा था कि उसके बाबा पे वो लोग चिल्ला रहे थे। वांग जी से गुस्सा आता है और वो कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे बाबा पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते। ग्रूम बहुत ज़्यादा लैन कुरैन पे चिल्ला रहा था। उनकी आवाज़ जो कि बाहर आ रही थी। अब विंग और कुछ लोग भी वहाँ आ गए थे और विंग जो कि बस देख रहा था कि वो जो ग्रूम और उसकी फैमिली थी वो लैन कुरैन पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और वो बार बार यही कह रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता बिल्कुल नहीं रखना चाहते। लैन कुरैन बस समझ नहीं पा रहे थे और वो कहते हैं, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी हर डिमांड पूरी की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ग्रूम जिसकी मदर सामने आती है और कहती है, हम इस शादी को तोड़ते हैं, हमें आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। ये कहकर वो उस रूम से निकल जाते हैं और वो अपने सभी गेस्ट को कह देते हैं कि अब ये शादी नहीं होगी, आप सब यहाँ से चले जाइए। सभी गेस्ट जो जाने लग जाते हैं। लैन कुरैन जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहते, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बेटे की शादी मेरे बेटे से तय हुई है और आज मेरे बेटे की शादी आपके बेटे से होगी। आप ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग देख रहा था कि वो जो कि उस ओमेगा का फादर था, उसके चेहरे पे टेंशन कितनी ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। वो कितना परेशान था और विंग जी से गुस्सा आता है और विंग उस ग्रूम के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप किसी की ज़िंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। अगर आज तुम यहाँ इस ओमेगा से शादी करने आए हो तो तुम मुझसे बिना शादी करे नहीं जा सकते। वो ग्रूम गुस्से में विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, तुम कौन हो जो मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो? आखिरकार तुम्हारा रिश्ता क्या है इस ओमेगा से जो तुम इसकी इतनी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हो? विंग बस उसे देख रहा था और वो कहता है, तुम जो ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। वो गुरुमची से गुस्सा आता और वो वहां से जाने की कोशिश करता है। विंग की बस उसे देख रहा था और विंग गुस्से में उसे देख रहा था।
लैन कुरैन जो फिर उस ग्रूम के पास आते हैं और वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। वो ग्रूम जो गुस्से में उनके हाथ को झटकता है जिसकी वजह से वो गिरने वाले थे। वांग जी जो अपने बाबा को पकड़ता है, विंग जी से गुस्सा आता है क्योंकि एक तरीके से उस ग्रूम ने लैन कुरैन को धक्का दिया, तो विंग जो कि फिर उस ग्रूम को एक स्लैप देता है और कहता है तुम जैसे अल्फा डिजर्व ही नहीं करते हो ऐसे ओमेगा को। विंग जो गुस्से में उस ग्रूम को देख रहा था। विंग जो कि कुछ और बोलने वाला था कि उससे पहले उस ग्रूम की जो कि मदर थी वो लैन के पास आती हैं और उन्हें एक न्यूज़पेपर दिखाती हैं। वो न्यूज़पेपर देख के लैन जो शॉक हो चुके थे और वो जो ग्रूम की मदर थी वो गुस्से में लैन को देख रहे थे और वो कहते हैं हम बदनाम फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये कहकर वो न्यूज़पेपर उनके फेस पे फेंक कर वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं और वो ज़्यादा समय विंग को ही देखते हैं और वो कहते हैं अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम कर लो इस ओमेगा से शादी। हम किसी बदनाम फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। ये कहकर वो विंग की तरफ गुस्से में देख रहे थे और कहते अगर हिम्मत है तो तुम कर लो, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जिसकी शादी टूट चुकी थी वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके पापा जो कि बेहोश हो चुके थे और वेंग जो कि बस उन्हें देख रहा था। वेंग जिसके पास कोई कॉल करता है। शीन शिफ्ट करके हमें लैन कुरैन का दिखाया जाता है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो इस समय जो कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो एक काउच पे लेटे हुए थे और वो इस समय किसी से बात कर रहे थे। इस समय रूम में कोई भी नहीं था और वो कहते हैं सर सब कुछ खराब हो गया। मेरी बेटी की शादी टूट गई और मेरी वजह से उन्हें सब कुछ पता चल गया। मेरे बेटे की शादी टूट गई और वो बहुत रो रहे थे। वो पर्सन जो कि उनकी बातें सुनता है और कहता है रोना बंद करो। और उन्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। लैन कुरैन जिनकी आंखों में आंसू थे और वो कहते हैं मैं नहीं जानता मैं अपने वांग जी की शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी बदनामी की वजह से वांग जी की शादी टूट गई। और वो बहुत रो रहे थे और फिर वो पर्सन जो कि लैन कुरैन से और भी बातें करता है और वो कहता है तुम्हारे बेटे की शादी आज ही होगी। लैन कुरैन जो समझ नहीं पाते उसके बाद वो कॉल कट कर देता है और विंग जिसके पास बहुत देर से कई बार कॉल आया था और वो देखता है तो ये कॉल उसकी मदर का था, लेकिन वो जैसे उन्हें कॉल बैक करने की सोचता है उसके फ़ोन पे उसके उसके बाबा का कॉल आ रहा था और विंग जो अपने बाबा से बात करने जा रहा था कि वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो विंग की तरफ ही गुस्से से देख रहे थे और वो कहते तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन लोगों से ऐसे बदतमीजी करने की। अगर तुम बदतमीजी नहीं करते तो शायद आज ये शादी नहीं टूटती और वो अल्फा जो कि मान जाता। सभी लोग जो विंग को गुस्से में घूर रहे थे, विंग जो इन सबको ही देख रहा था और विंग कहता है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सभी लोग जो विंग को की तरफ गुस्से से देख रहे थे और विंग को ब्लेम कर रहे थे। विंग जो कि गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था और वो यही सोच रहा था मैंने इस ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कहा और जो सही था मैंने वो कहा, लेकिन ये ओमेगा एक बार भी इन लोगों को ये नहीं बोल रहा कि मैंने इसकी मदद के लिए सब कुछ किया। सभी लोग जो विंग को ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही इस ओमेगा की शादी टूटी है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। विंग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सभी जो अल्फा थे वो विंग को कह रहे थे तुम्हारी वजह से ही ये शादी टूटी है तो तुम्हें ही अब इस ओमेगा से शादी करनी होगी। विंग जो कि उन सबको देख रहा था और वो कहते क्या तुम सब ये क्या कह रहे हो। वो सभी लोग जो कि ये कहते हैं कि तुम्हें अब इस ओमेगा से शादी करनी पड़ेगी। लैन कुरैन जो कि विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग जो बस उन सबको ही देख रहा था और विंग जो कि शीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग जो कि उस समय स्टेज पे था और वो वांग जी से वेडिंग कर रहा था। उन दोनों की जो वेडिंग है वो हो चुकी थी और विंग जो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लैन को लैन जो बस चुपचाप विंग को ही देख रहे थे और वो अपने मन में सोच रहे थे क्या ये सब कुछ उन्होंने किया, और वो बस चुप थे। उसके बाद विंग जो कि गुस्से में खड़ा था और वांग जी जो अपने बाबा को हक करता है और लैन कुरैन जो बस वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते बेटा अपना ध्यान रखना। वांग जी जो बस अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहते हाँ बाबा आप भी।
और फिर वांग जी और विंग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी मैरिज हो गई, वो भी उसकी बिना मर्जी से, उससे फोर्सफुली वो मैरिज करवाई गई। सीन शिफ्ट करके हमें कार का दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत गुस्से में कार को ड्राइव कर रहा था और वांग जी जो बस बाहर की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो साइलेंटली रो रहा था। थोड़ी ही देर में विंग और वांग जी दोनों ही जो कि अब विंग के घर पहुंच जाते हैं। विंग जो इस समय गुस्से में अपने रूम में था और वांग जी जो रूम के बाहर था। मैडम यू जो इस समय घर पे नहीं थी और विंग जिसने गुस्से में अपने कोट को फेंका और अपने रूम की बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी, क्योंकि इस समय विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जीजू रूम के बाहर खड़ा था और वो देख रहा था कि विंग कितने ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद विंग जो कि अपने डोर को हिट करता है, जिसकी वजह से डोर बंद हो जाता है। वांग जी भी समझ रहा था कि ये जो मैरिज थी वो उससे मतलब ज़बरदस्ती करवाई गई है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वांग जी जो कि रूम के बाहर ही खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है, जो कि अब घर में आती हैं और वो घर की ओर आ रही थी तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की, चिल्लाने की। और मैडम यू जब घर में आती हैं तो वो देखती हैं कि घर में एक और पर्सन था, वो समझ नहीं पाती हैं कि ये कौन था। और वो देखती है कि विंग का जो डोर था वो बंद था। वो विंग के डोर पे नॉक करती है और कहती है, विंग 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 बेटा क्या हुआ, डोर ओपन करो, क्योंकि अभी भी उसमें सामान इधर उधर फेंकने की आवाज आ रही थी। विंग जो कि गुस्से में डोर ओपन करता है और मैडम यू देखती हैं कि विंग की आंखों में कितना ज्यादा गुस्सा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। विंग ने सामानों को तोड़ा था, जिसकी वजह से उसके हाथ पे भी चोट लग गई थी और विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। मैडम यू भी अब वांग जी की तरफ देख रही थी और वो कहती हैं, बेटा ये कौन है, ये कौन है, और तुम तो वेडिंग में गए थे ना, तो ये कौन है, विंग बोलो ना ये कौन है। और विंग जो कि गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। मैडम यू देखती है कि विंग के हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। वो कहती है, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, विंग बोलो ना। और वो विंग की तरफ देखती हैं और बार बार पूछती हैं कि बताओ ना ये कौन है। मैडम यू जो कि आप वांग जी के पास आती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो वांग जी को ऊपर से नीचे पूरा देखती हैं। वांग जी जो कि लग रहा था कि हाँ उसकी वेडिंग है, वो ऐसे ही रेडी था क्योंकि उसकी वेडिंग थी। मैडम यू गुस्से में देखती हैं और कहती है, बोलो तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। वांग जी जो अपनी कांपती आवाज में जवाब देता है, मैं वांग जी हूँ, लैन वांग जी। मैडम लैन कहती है, तुम वांग जी हो लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे घर में इस समय क्या कर रहे हो। वांग जी जो बस विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरी शादी हुई है इनसे, और वो फिर चुप हो जाता है। मैडम यूं जो कि समझ नहीं पाती, वो कहती है, क्या तुम्हारी शादी हुई है। और फिर वो विंग के पास आती हैं और कहती है, विंग ये क्या कह रहा है, तुम्हारी इससे शादी हुई है। विंग जो गुस्से में उसे देख रहा था और वो कहता है, माँ मेरी शादी हुई नहीं है, इसकी फैमिली और इसके परिवार ने जबरदस्ती इसकी और मेरी शादी करवाई है। और विंग जो कि बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था। उसके बाद मैडम यू जो विंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे अपने रूम में ले जाती हैं और वो रूम की जो डोर है उसे बंद कर लेती हैं और विंग से फिर वो सारी बातें पूछती हैं। विंग जो ने बता देता है। मैडम यू जी ने बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम से बाहर आती हैं और वो वांग जी के पास आकर खड़ी जाती हैं और गुस्से में उसे देखती हैं और कहती हैं, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने ये जो सब कुछ किया है ना, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम्हें क्या लगा था। और मैडम यू जो बहुत कुछ बातें वांग जी को कहती है, लेकिन वांग जी जो चुप था वो कुछ नहीं कहता। मैडम यू जो इस समय अपने रूम में आ जाती हैं और वो देखती हैं कि विंग जिसकी आंखें बंद थी, क्योंकि विंग को मैडम यू ने मेडिसिन दी थी, और विंग जिसकी आंखें बंद थी। मैडम यू जो अपने हस्बैंड को बहुत कॉल करती हैं पर उस समय उनके हस्बैंड कॉल रिसीव नहीं करते और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। वांग जी जो रूम के बाहर ही ऐसे ही बैठा हुआ था और उसका जो फेस था वो पूरा उतरा हुआ था। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फैमिली का दिखाया जाता है, जो कि अब कनाडा से वापस आ चुके थे। और वो जैसे घर में आते हैं वो वांग जी को देखते हैं और वो वांग जी को देखकर बस देख रहे थे। वहां पर मैडम यू आती है और वो जो कि चिल्लाने लग जाती हैं और वो कहती है, हस्बैंड आपने मेरे बेटे को की शादी में जाने के लिए कहा था, वो उस शादी को अटेंड करने के लिए गया था, ना कि शादी करने के लिए। और वहाँ के लोगों ने, आपके एम्प्लॉय ने अपने बेटे की शादी जो टूट रही थी, मेरा बेटा जो बचा रहा था
उससे ही फोर्स किया कि वो उससे शादी करे। मैडम यूजो की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है वांग जी पे, उसके पापा पे, और वो जियांग फेमिना को सब कुछ बताती है। लेकिन जियांग फेमिना, जिनके फेस पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, वो बस वांग जी को ही देख रहे थे। और फिर इन आवाज़ों को सुनकर विंग भी उठता है और विंग जो अपने बाबा के पास आता है, और विंग जो कि गुस्से में वांग जी को देख रहा था। लेकिन जियांग फैमिना जो वांग जी से एक भी शब्द नहीं कहते, और वो विंग का हाथ पकड़ के सीधा उसे अपने रूम में ले जाते हैं और वो रूम को बाहर से बंद कर लेते हैं। और विंग जो कि अपने बाबा की बातें ही सुन रहा था, और वो कहता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? जियांग फेमिना जो बस विंग से कुछ कहते हैं और कहते हैं, अभी कुछ समय के लिए तुम्हें इसको ही मानना पड़ेगा बेटा। विंग जो कि गुस्सा तो होता है, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो उस चीज को मान लेता है। और विंग जो कि रूम से बाहर आता है, सीधा अपने रूम में जाता है और वो कहता है, मॉम मेरे रूम को क्लीन करवा दीजिए। उसके बाद विंग जो कि बात लेने चला जाता है। मैडम यूजी ने कुछ भी समझ नहीं आता, और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, आपने विंग से क्या कहा? यंग फेमिना जो बस मैडम यू को ही देख रहे थे, और वो कहते हैं, तुम्हें भी वो पता चल जाएगा कि मैंने उसे क्या कहा। और फिर वो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहते, बेटा तुम भी बात ले लो, तुम भी थक गए होगे, कल से तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, तुम भी थक गए होंगे, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। और वो वांग जी को बताते हैं कि गेस्ट रूम कहाँ है, और वो वांग जी को वहाँ भेज देते हैं। वांग जी जो बस रो रहा था, और वो जियांग फेमिना की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। वांग जी जानता था कि ये सब चीज़ें हुई अचानक है, सबका बिहेवियर ऐसा ही होगा। लेकिन वांग जी जो कि शौक था कि जो जियांग फेमिना थे, वो उससे इतनी आराम से कैसे बात कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें भी तो वांग जी पे गुस्सा आया होगा। लेकिन वांग जीजू फिर ज्यादा नहीं सोचता, और वो बात लेने चला जाता है। मैडम यूजू अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा करती हैं, और वो कहती हैं, हस्बैंड आपने विंग से क्या कहा था? लेकिन जो जियांग फेमिना थे, वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते, वो अपने रूम में चले जाते हैं। और सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। जियांग फेमिना जो खुद ही वांग जी को फूड सर्व कर रहे थे। सभी लोग इस चीज से हैरान थे, खास करके विंग और मैडम यू। उसके बाद जियांग फेमिना जो कि अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं, वांग जी यहाँ जब तक चाहे वो रह सकता है। ये शादी जिन हालात में हुई, उसमें वांग जी की भी गलती नहीं थी। विंग और उसकी मदर बस यही सोच रहे थे कि उसके बाबा वांग जी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और मैडम यूजी ने बहुत गुस्सा आता है, और वो कहती है, मैं जानती हूँ आप अपने हर एम्प्लॉय को अपने परिवार की तरह समझ सकते हैं, लेकिन बात इस बार मेरे बेटे की है। मैं अपने बेटे के लिए ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको किसी की भी भलाई करनी है करें, पर इसमें मेरे बेटे को ना घसीटे। मेरे बेटे की शादी इससे जबरदस्ती की गई है, और मैं अपने बेटे को इससे छुटकारा जरूर दिलाऊंगी। ये कहकर वो अपनी सीट से उठकर वहां से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। इस समय वो उसी रूम में था, और वांग जी जो कि बहुत रो रहा था, और वो यही सोच रहा था, ये सब कुछ क्या हो गया? मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पापा ने मेरी शादी तय कर दी, और उस अल्फा ने भी मुझे शादी में अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसे ऐसा क्या पता चल गया, ये क्या हो गया कि उसने इस शादी को तोड़ा। लेकिन मेरी शादी इनसे हो गई, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। और वांग जी जो बहुत रो रहा था, उसके बाद वो देखता है कि उसके फ़ोन पे बहुत सारी कॉलें आई थी उसके बाबा की, और वो कॉल बैक करता है। वांग जी के पापा जो अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, वांग जी की मदर ही कॉल को रिसीव करती हैं। मैडम लैन जो कि रोती हैं और कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना वांग जी? वांग जी जो कि अभी बहुत रो रहा था, तो वो अपने आंसू पोंछता है, लेकिन उसकी आवाज़ जो भारी थी, वो कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन पापा, पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? मैडम लैन जो बस अपने हस्बैंड की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनकी हालत जो कि और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और वो कहते हैं, हाँ तुम्हारे बाबा ठीक हैं, क्योंकि लैनकुरन ने उन्हें मना किया था कि वांग जी को कुछ भी ना बताएं। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था पूरा दिन, जो कि वांग जी का ऐसे बीत जाता है, और वांग जी जिसने कुछ भी नहीं खाया था, वो तो उस रूम से बाहर तक नहीं आया था। शीन शिफ्ट करके मिनट का दिखाया जाता है। विंग जो कि गुस्से में था, और वो अपने रूम में था। मैडम यूजूस के लिए फूड वहीं पे लाई थी। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फेमिना का दिखाया जाता है। जियांग फेमिना जो किसी से कॉल पे बात करते हैं और कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखो।
उसका ध्यान मैं रखूंगा, उसे कुछ नहीं होगा। अब वो मेरा बेटा है और मेरे बेटे का ओमेगा भी, तो अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और फिर वो कुछ फूड लेते हैं और वांग जी का जो डोर था उस पे नॉक करते हैं। वांग जी अपने डोर पे नॉक सुनता है, वो उठता है, वो अभी भी फ्लोर पे बैठा हुआ था और वो डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने जियांग फेमिना थे और वो रूम के अंदर आते हैं और उनके हाथ में एक फूड की ट्रे थी और वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे बेड पे बैठा देते हैं और कहते हैं तुमने कुछ खाया? वांग जी जो बस चुप था और फिर जियांग फेमिना कहते हैं बेटा क्या तुमने कुछ खाया? वांग जी जो अब नाम में इशारा करता है। जियांग फेमिना कहते मुझे पता ही था मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया होगा, इसीलिए मैं उसे फूड खिलाने आया हूँ। वांग जी मैं वांग जी तो बोल सकता हूँ ना? वांग जी जो बस उनकी तरफ ही देख रहा था और वो सोच रहा था सब लोग मुझसे जब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर ये मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सबकी तरह ये मुझसे रूड व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? जियांग फेमिना जो बस उस प्लेट में से कुछ फूड लेते हैं और वो वांग जी को अपने हाथ से फूड खिला रहे थे और वो कहते हैं खाओ ना वांग जी, मैं भी तो तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारे पापा जैसा हूँ। मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ वांग जी, मुझे अपना पापा ही समझो। वांग जी जो बस उनकी तरफ ही देख रहा था और फिर वांग जी अपना जो माउथ है उसे ओपन करता है। जियांग फेमिना जो वांग जी को फूड खिला रहे थे और वो उससे बातें भी कर रहे थे और वो कहते हैं जानता हूँ तुम्हारी शादी जो कि बहुत अजीब तरीके से हुई है, तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाएगी। जानता हूँ वो रूड है और ये शादी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, अब तुम्हारी शादी उसी से हो चुकी है। अब वो तुम्हारा अल्फा है और अब तुम दोनों जिंदगी भर के लिए साथ रहने वाले हो। और वो वांग जी को ऐसे ही सारा खाना खिला देते हैं। उसके बाद वो वांग जी को बिस्तर पे लिटा देते हैं और उसको एक ब्लैंकेट भी उड़ा देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो बस कंफ्यूज था लेकिन वो बहुत थका हुआ था और वो बहुत रोया था, तो उसकी आँख से लग जाती है। शीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि अपने हस्बैंड के पास आती हैं और वो कहती हैं आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना उसने हमारे बेटे से फोर्सफुली शादी की है, तो आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और आपने क्या कहा कि वो जिंदगी भर मेरे बेटे के साथ रहेगा? जियांग फेमिना जो बस मैडम यू की तरफ देख रहे थे और वो कहते यू लोगों की बातें चोरी छुपे सुनना गलत है। मैडम यू जो कि गुस्से में अपने हस्बैंड को देखती हैं और कहती हाँ अपने बेटे के दुश्मन को खाना खिलाना बहुत सही है। आपने जो किया सब मैंने देखा, आपने ऐसा क्यों किया और आप उसका इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं? जियांग फेमिना जो कुछ नहीं कहते और वो कहते मैं थक गया हूँ और मैं बस सोना चाहता हूँ। ये कहकर वो सो जाते हैं। मैडम यू भी लेट जाती हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार उनके हस्बैंड इतना क्यों कर रहे हैं वांग जी के लिए, वो वांग जी की केयर इतनी क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मैडम ये जो वांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं और विंग जो की बस वांग जी को इग्नोर करता है। लेकिन जियांग फैम है ना जो वांग जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वांग जी खुद भी कंफ्यूज था कि आखिरकार वो उसका ध्यान क्यों रखते हैं। और सीन शिफ्ट करके हमें जियांग फैमिना का दिखाया जाता है जो कि इस समय ऑफिस में थे और आज वहाँ पर मैडम यू भी आती हैं। वो भी कुछ जो एम्प्लॉय थे उनसे बात करती हैं और वो जानना चाहती थी कि आखिरकार वो कौन एम्प्लॉय था जिसके बेटे से वांग जी की शादी हुई है। और वो फिर जियांग फेमिना के बारे में और भी डिटेलें लेती हैं और फिर सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने पापा से मिलना चाह रहा था, आज भी जियांग फेमिना जो वांग जी से मिलने आते हैं और वो देखते हैं कि वांग जी बहुत ज़्यादा उदास था। वो पूछते हैं, वांग जी कहते हैं पापा पापा से मिलना चाहता हूँ। जियांग फेमिना जो कि बस स्माइल करते हैं और वो कहते हैं तो फिर चले जाओ, जब तुम अपने पापा से मिलना चाहते हो तो जाओ उनसे मिलाओ। वांग जी जो कि से बहुत टेंशन थी कि शायद वो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ तो पापा ने हाँ कर दी तो वांग जी कहते हैं क्या मैं सच में जा सकता हूँ पापा? जियांग फैमिला कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो। और फिर वांग जी जो कि उसी दिन इवनिंग में अपने बाबा से मिलने जाता है, वो देखता है कि उसके बाबा की जो कंडीशन थी वो पहले से भी और भी ज़्यादा ख़राब थी। वांग जी कहते हैं हाँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैडम लैन कहती है क्योंकि
ये झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पापा ने कहा। वो नहीं चाहते कि तुम परेशान हो। वांग जी जो बस अपने पापा को ही देख रहा था और वो रोने लग जाता है और वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। लैन को रेंट बस वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती बस मेरी है, मेरी। और वो ये कह के चुप हो जाते हैं। वो तीनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पे एक पर्सन आता है। तो वांग जी उसकी बात सुनने बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक लेटर था और वांग जब उस लेटर को देखता है तो उसमें कुछ पेपर थे। वांग जी उन पेपर को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें 20 लाख का जो लोन था उसके पेपर थे और उसमें लिखा था कि आप जल्द से जल्द ये लोन को अगर फिल नहीं करते हैं तो आपके जो घर है उसे सील कर दिया जाएगा। और वांग जीजू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो इस बारे में अपने पापा और अपनी माँ को नहीं बताता और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। वांग जीजू देख रहा था कि ये किस मतलब कंपनी से आया था, तो वांग जीजू की फिर उस कंपनी के ऑफिस ही जाता है और वांग जीजू की सीधा मतलब जो उस कंपनी का मालिक था उससे मिलने जाता है। और वांग जीजू कंपनी में पहुंच गया था और वांग जीजू की वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करता है और वो कहता है मुझे आपके बॉस से मिलना है। एम्प्लॉय जो कि जियांग फेमिना के डोर पे नॉक करते हैं और वो कहते हैं सर, एक वांगजी नाम का पर्सन है, वो आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। जियांग फेमिना जब वांगजी का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं उसे अंदर बुलाओ। वांग जी जो कि जब ऑफिस में आता है तो वो देखकर हैरान था क्योंकि ये तो उसके पापा थे, उसके हस्बैंड के फादर। और वो कहते आप जियांग फेमिना जो बस उसे ही देख रहे थे और वो कहते वांग जी तुम यहाँ। वांग जी जो कि फिर उस एनवेलप को आगे बढ़ाता है और कहता है मैं इस लोन के बारे में बात करने आया था। और फिर वो उस लोन को आगे बढ़ाता है। जियांग फैमिली जो कि उस लेटर को पढ़ता है और वो कहता है ये लेटर तुम्हें इस कंपनी से भेजा गया। वांग जी कहते हाँ, शायद पापा ने मेरी शादी के लिए लोन लिया था और इसमें नोटिस था कि अगर पापा ने वो लोन नहीं भरा तो हमारे घर को सील कर दिया जाएगा। मैं बस यही कहना चाहता था, पापा ने जो भी लोन लिया है वो सब मैं उतारूंगा, लेकिन प्लीज हमारे घर को सील मत कीजिए। जियांग फैमिना जो बस उसे देख रहे थे और वो कहते हैं तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर जो बिल्कुल भी सील नहीं होगा। और वांग जी जो बस जियांग फैमिली की तरफ देख रहा था और वो कहता है मैं खुद इस लोन को उतारूंगा। जियांग फेमिना जो बस उसे देख रहे थे और वो कहते हैं अगर तुम खुद इस लोन को उतारना चाहते हो तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वांग जी कहते हैं क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? जियांग फेमिना कहते हैं हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। और फिर वांग जी जो कि उठता है और वो कहता है शुक्रिया और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जीजू इस समय घर आ गया था और अब वो घर का काम भी किया करता था। मैडम यूजू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही वो वांग जी से कभी ठीक से बात करती थी। विंग भी उसे इग्नोर करता था। लेकिन जियांग फेमिना जिन्होंने उन्हें बोला था कि अब उसकी शादी विंग से हो गई है, उसे अब विंग के साथ ही रहना होगा और उन्होंने जानबूझ के वांग जी को मतलब विंग के रूम में भेजा था। विंग जो कि वांगजी पे गुस्सा करता था लेकिन अपने बाबा की वजह से वो ज़्यादा कुछ उसे बोल नहीं पाता था। और विंग जो इस समय अपना काम कर रहा था और वो देखता है कि वांगजी जो उसके जो क्लॉथ थे उन्हें आयरन कर रहा था। और विंग जो कि देख रहा था कि वांगजी उसका सारा काम किया करता है, लेकिन विंग जी से वांगजी पे गुस्सा था क्योंकि मैडम ने उनसे और भी मतलब चीज़ें कही थी जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा था। और उसके फादर ने कह दिया था कि वो वांगजी को डिवोर्स नहीं दे सकता। और वेंजिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक ही वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और हमारी ये शादी किन हालात में हुई? तुम्हारी फैमिली ने मुझे फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए। मैंने जबकि तुम्हें बचाया, तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम और तुम्हारी फैमिली ने जो कि मेरे साथ ये सब कुछ किया है उसके बाद मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ और तुम बेशर्मों की तरह मुझसे शादी करके मेरे घर आ गए। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ आपके बाबा ने भेजा है। विंग से गुस्सा आता है और वो वांग जी को पकड़ता है, उसे वॉल पे प्रेस करता है, उसके हाथ को बैक साइड फोल्ड करता है और कहता है मेरे पापा ने तुमसे और क्या कहा है करने के लिए?
क्या कहा है बताओ। वांग जी जो बस चुप था, वो साइलेंटली रो रहा था क्योंकि उसे पता है, क्योंकि विंग उसे हेट करता है। विंग जो कि वांग जी पे गुस्सा करना चाह रहा था, लेकिन वो देख लेता है वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो उसके हाथ पे गिरे थे। तो विंग जो कि उसे छोड़ देता है। विंग चाहता है गुस्सा करना पर नहीं कर पाता। आखिरकार वांग जी है इतना प्यारा, कोई चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। और विंग जो अपने रूम से चला जाता है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग वांग जी जो अब एक ही रूम में रहा करते थे। और विंग जो कि वांग जी को कभी कभी देखा करता था उसके सो जाने के बाद। और एक दिन वांग जी जो बात ले रहा था, वो हमेशा ही विंग से पहले बात ले लेता था क्योंकि उसे भी ऑफिस जाना था। विंग जो कि उस पर गुस्सा करता था जब से उसे पता चला था कि वांग जी भी ऑफिस जाता है, क्योंकि विंग ने एक दिन वांग जी को देख लिया था। और वांग जी जो कि आज बात ले रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि अब उसे ऑफिस का काम भी करना पड़ता था और घर का भी। तो वांग जी जो कि बात ले रहा था और वो ध्यान नहीं देता, वो डोर को बंद करना भूल जाता है। विंग भी अब उठ गया था और उसे भी मतलब बात लेना था, ऑफिस जाना था। तो विंग जो कि अब बाथरूम में आता है और वांग जी जो कि शावर लेने ही वाला था, वो अपने जो क्लॉथ है उन्हें रिमूव कर चुका था। और विंग जी ने जो डोर है उसे लॉक कर लिया था। उनके शावर के पास में ही उनका एक बाथटब था। विंग जो कि बस जब जाता है, वो वांग जी को ऐसे देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम। वांग जी जो कि नेकेड था और वो बहुत घबरा जाता है। वो एक टॉवल लेता है और खुद पे रैप करता है और कहता है आप यहाँ। विंग जो कि गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, हमें बात लेते समय रूम को लॉक भी करना होता है। वांग जी जो बस चुप था और वो कहता है मैं भूल गया, लेकिन मुझे ऑफिस जाना था, पहले मैं बात ले लूं, उसके बाद आप ले लेना। विंचू से गुस्से में देख रहा था और वो कहता अब मेरे पास टाइम नहीं है। शीन शिफ्ट करके म्यान म्यान का दिखाया जाता है जो कि विंग के रूम में आ गई थी। और वो देखती है कि विंग नहीं था। वो बार बार कहती विंग विंग। म्यान म्यान जी से पता चल गया था कि विंग की शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो विंग से मिलने आती थी। और मैडम यू जिन्होंने उसे विंग की शादी का सच बता दिया था, जिसकी वजह से जो वो और भी ज्यादा विंग से मिलने आया करती थी। विंग जो इस समय बाथरूम में था और वो कहते हैं अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारा वेट करूं। और विंग जो कि फिर शावर के नीचे आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, तो आज हमें साथ में ही बात लेना होगा। और फिर वो दोनों ही बात लेने लग जाते हैं, लेकिन वांग जी जो थोड़ा विंग से दूर भाग रहा था और वो दूर हो कर ही नहा रहा था। विंग जो बस उसे देख रहा था और विंग जो कि बस अपने मन में स्माइल करता है और कहता है वैसे तो खुद को मेरा पार्टनर कहता है और मेरे एक टच से कांप जाता है। और फिर वो जो कि बात ले रहा था, लेकिन वांग जी जिसने बात ले लिया था और वो वहां से जा रहा था, लेकिन विंग जिसका जो पैर है वो सो पे पड़ जाता है और वो जो कि फ्लोर पे गिरने वाला था, वो अचानक ही वांग जी को पकड़ लेता है और वो दोनों ही बाथ टब में गिर जाते हैं। वो जैसे ही बाथ टब में गिरते हैं, थम से आवाज आती है, पानी जो ऊपर आ गया था और वो दोनों ही बाथ टब में बिल्कुल भीग चुके थे। विंग जो कि नीचे और वांग जी उसके ऊपर, और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। और वांग जी कहता है आप ये क्या कर रहे थे। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहते मैं क्या कर रहा था, मैं तो बात ले रहा था। वांग जी कहते नहीं आप तो मुझ पे गिर गए। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है हाँ मैं तुम पे गिर गया, लेकिन देखो ऊपर तुम हो मेरे। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों हट ही नहीं पाते हैं। और फिर वांग जी नीचे, विंग ऊपर हो जाता है। पहली बार वांग जी ने किसी अल्फा का टच महसूस किया था और ये टच बहुत अलग था। वांग जी जो बिल्कुल कांप चुका था। और विंग जो कि बाथटब को पकड़ता है और वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन सोप की वजह से वो फिर से फिसल रहे थे। तो विंग जो कि फिर वांग जी को पकड़ता है और कहते हैं रुको मैं मदद करता हूँ। वांग जी जिसने पहली बार किसी अल्फा की बॉडी को अपने से बिल्कुल अटैच होते हुए देखा था, और वो जो कि ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, और वो कहता है प्लीज जल्दी कीजिए। और फिर विंग जो कि उसकी मदद करता है, विंग उसे उठा देता है, बाथटब से बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। और वांग जी की जो टॉवल थी वो भी गीली हो चुकी थी, और विंग की भी, विंग तो वैसे भी गीला ही था। और विंग जो बस उसे ही देख रहा था। विंग ने कभी भी वांग जी को ऐसे देखा नहीं था। पहली बार उसकी नजरें जो बहुत ज्यादा अलग थी, और वो देख रहा था वांग जी की बॉडी कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वांग जी की बॉडी इतनी स्लिम है और बहुत ज्यादा प्यारी है। और विंग जो बस उसे देखता रह जाता है। विंग जिसने वांग जी के हाथ को इतनी टाइट से पकड़ा था, उसके निशान तक उसके
हाथ पे बन चुके थे। उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रूम का दिखाया जाता है। वांग जी जो रेडी हो रहा था और विंग जो बस ऐसे ही देख रहा था, और वांग जी जो रेडी हो चुका था और फिर वो कहता है आपको रेडी नहीं होना क्या। विंग जो कि फिर रेडी होने लग जाता है। उसके बाद वांग जी जो खुद ही विंग के लिए फूड ला कर रख देता है और वो अपनी कुछ फाइलें लेता है और वो वहाँ से जा रहा था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है मीटिंग मेरी है और भागिए ऐसे रहा है जैसे मीटिंग इसकी है। और फिर वांग जी जो कि बाबा के साथ ही ऑफिस चला जाता है। मैडम यू जो कि चाहती नहीं थी कि वांग जी ऑफिस जाए, लेकिन जियांग फेमिना के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चलती है। और वांग जी जो कि अब ऑफिस जाने लगा था। ऑफिस में वांग जी जो कि अच्छा काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी मिल रहा था। और विंचू की बस उसे ही देखा करता है और वो सोचता है मुझे नहीं लगता था कि ये इतना काबिल है। और विंचू की अब वांगजी को अलग तरीके से देखा करता था और वो नोटिस करता था अगर वांगजी को कोई देखता था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और विंचू की अब थोड़ा इनसिक्योर था, आखिरकार वो उसका ओमेगा था। वो कहता नहीं है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नोटिस तो करता था। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है, उसकी तरह कोई भी ऑफिस में ओमेगा नहीं था। और विंग की नज़र जो वांगजी पे जाया करती थी। जब भी कोई अल्फा जो वांगजी से बात किया करता था, विंग की बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करता था। वांगजी पहले तो ये समझता नहीं था, लेकिन उसने एक दो बार नोटिस किया था कि विंग उसे देखा करता है। अब वांगजी को भी विंग का जो बिहेवियर है उसकी आदत हो गई थी। विंग जो उस पर गुस्सा करता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कर दिया था। और वांग जी जो कि अब धीरे धीरे विंग को पसंद करने लगा था। उस घर में जो मैडम यूही थी जो वांग जी से बहुत ज़्यादा रूडली बात किया करती थी, विंग भी करता था बट पहले की तरह नहीं करता था। अब वो पहले से थोड़ा बदल रहा था। और वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इन्हें क्या हो गया। ये पहले तो बहुत रूडली बात किया करते थे, बोलते थे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन अब ये सब कुछ इन्होंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। आखिरकार इन्हें क्या हो गया है। और वांग जी यही सोच रहा था। और सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसका आज ऑफ था और वो जो कि बैठा हुआ था। वांग जी जो आज जो कि रिलैक्स कर रहा था, वहाँ पे म्यान म्यान आती है और वो वांग जी को गुस्से में देख रही थी, क्योंकि वो विंग से प्यार करती थी और वांग जी के आने की वजह से अब विंग और उसकी शादी नहीं हो सकती थी। वहां पर मैडम यू आती है। मैडम यू जो गुस्से में वांग जी को देख रही थी। वांग जी जो आराम से काउच पे बैठा था और वो एक कार्टून देख रहा था, क्योंकि वांग जी को कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैडम यू जो कि म्यान म्यान को देखती है और गुस्से में कहती देखो, इसने और इसकी फैमिली ने मेरे बेटे से फोर्सफुली शादी कर ली, वरना मैं तो चाहती थी कि विंग की और तुम्हारी शादी हो। म्यान म्यान जो गुस्से में वांग जी को देख रही थी और वो उस रूम में आती है और कहती है तुमने ये जो सब कुछ किया है ना, एक दिन तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। और वी बस मेरा है। और वो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। शीन शिफ्ट करके मैं विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि म्यान म्यान को देखता है और कहता है म्यान म्यान तुम ये क्या कह रही हो। म्यान म्यान जो कि गुस्से में होती है और वो कहती है विंग मैं जानती हूँ इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसकी फैमिली ने तुम्हें फोर्स किया तुमसे शादी करने के लिए। और वो वांगची पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। विंगजी से गुस्सा आता है और वो फिर म्यान म्यान की तरफ देखता है और कहता है म्यान म्यान मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इस बात का राइट नहीं दिया कि तुम मेरी उम्मीद से बदतमीजी करो। तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी उम्मीद से बदतमीजी करने का, और तुम्हें वांगची से सॉरी बोलना चाहिए। म्यान म्यान और मैडम यू ये सुनकर शॉक हो जाती है और ना चाहते हुए भी म्यान म्यान को वांगची से सॉरी कहना पड़ता है। लेकिन इस समय उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, विंग उसके आंसू देखता है और फिर वो कहता है तुम्हारा ये जो फेवरेट कार्टून आ रहा है तुम इसे दोबारा से देख सकते हो। और फिर वो उसका जो साउंड था उसे फिर से फुल कर देता है, क्योंकि वांग जी ने उसे स्टॉप कर दिया था। और विंग जो कि अब बात लेने चला जाता है और विंग यही सोच रहा था क्यों उसके रोने से अब मुझे फर्क पड़ता है, क्यों मुझे बुरा लगता है। और वांग जी जो बस चुपचाप फिर से कार्टून देखने लग जाता है। उसके बाद विंग जो कि बात लेकर आता है और विंग कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी ये सुनता है तो वो सीधा उठता है और किचन में जाता है, विंग के लिए फूड लेकर आता है। और फिर वो विंग को वो फूड सर्व कर देता है। विंग जो बस उसकी तरफ देख रहा था और वो कहता है तुम्हारा फूड कहाँ है। वांग जी कहता है मेरा फूड तो किचन में है, बाबा आएंगे तो मैं खाऊंगा। विंग जो कि बस उसे ही देख रहा था और वो कहता है अपना फूड यहाँ पे लेकर आओ, मैंने कहा अपना फूड लेकर आओ। वांग जी जो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो कहता है अपना फूड यहाँ किस लिए लाऊं। विंग कहता है तुम्हारा फूड मैं यहाँ पे किस लिए मंगवा रहा हूँ।
तुम्हें खिलाने के लिए जाकर अपना फूड लेकर आओ। और फिर वांग जीजू अपना फूड लेकर आता है और विंग और वो दोनों ही साथ में फूड खा रहे थे। वांग जीजू बस शॉक था कि विंग उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाता। ऐसे दिन बीत रहे थे और विंग जो कि अब वांग जी पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया करता था। कभी कभी उसे टीज किया करता था, लेकिन गुस्सा और हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता था। और विंग जो कि आज ऐसे ही रेडी हो रहा था, उसे पता था कि वांग जी जो कि आज बात लेने वाला है, क्योंकि वांग जी की मीटिंग थी और वो जल्दी रेडी होने वाला है। वांग जी जो कि अब उठता है और वो जल्दी से अपने कपड़े लेके भागता है बाथरूम की तरफ। उसे नहीं पता था कि विंग उठा या नहीं उठा, उसने तो देखा भी नहीं और सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भागता है। और वो जो कि शॉक हो जाता है, क्योंकि उस समय विंग पहले से ही बाथरूम में था और वो जो कि बात ले रहा था और विंग इस समय नेकेड था। वांग जी से बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो अपनी आंखों पे अपने हैंड रख लेता है और वो कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इस समय बाथरूम में, वरना मैं नहीं आता। और वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक विंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें बात लेना है, तुम्हारी मीटिंग है। वांग जी कहता है, हाँ मीटिंग है। वांग जी जिसने अपने फेस को दूसरी साइड कर लिया था और वो कहता है, हाँ मीटिंग है, लेकिन पहले आप बात ले लीजिए, मैं उसके बाद ले लूंगा। और वांग जी जो कि वहां से जा रहा था, विंग कहते हैं नहीं। वांग जी कहते हैं, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और फिर वांग जी जो कि वॉशरूम से निकल रहा था, क्योंकि उसे दूसरे वॉशरूम में जाना था बात लेने के लिए, लेकिन विंग जो कि डोर को लॉक करता है और वांग जी को अचानक से अपनी ओर पुल करता है और फिर वो शावर ऑन कर देता है और वो कहता है, लास्ट टाइम जब तुम्हें मेरे साथ बात लेने में प्रॉब्लम नहीं थी, तो आज क्या प्रॉब्लम है। और वो फिर दोनों बात लेते हैं। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, विंग उसकी बॉडी पे सोप लगा रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, ये इतने स्वीट कैसे बन गए, ये तो इतना गुस्सा करते थे। और फिर विंग जो कि उसे बहुत अच्छे से बात दिलाता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस करता है। उसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और फिर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सब कुछ जो बहुत ज़्यादा ठीक चल रहा था, लेकिन कोई था जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो थी मैडम यू। जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके बेटे और उनके हस्बैंड को क्या हुआ है। हस्बैंड को तो फिर भी वो मान सकती थी कि उन्होंने तो वांग जी को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनका बेटा। तो वो विंग को बुलाती है और कहती है, विंग तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हारा बिहेवियर उस ओमेगा के साथ इतना बदल कैसे गया। रिंग जो बस चुप था और वो कहता है, मॉम, क्योंकि मैं अब उसे माफ कर चुका हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये सब बस एक घटना थी जो कि हमारे साथ हुई, इसमें उसकी गलती नहीं थी, उसे मैं बिना वजह सजा नहीं दे सकता। मैडम म्यू जो विंग के मुंह से ये सारी बातें सुन के शॉक थी और फिर विंग वहां से चला जाता है। मैडम म्यू जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी और वांग जी जो कि उनके एक एम्प्लॉय का ही बेटा था। मैडम ये जो वांग जी को अपने लेवल का नहीं समझती थी और वो बस वांग जी के बाबा के बारे में बहुत सी चीजें, उनकी डिटेल वगैरह निकाल रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया था। सीन शिफ्ट करके हमें पार्टी का दिखाया जाता है। विंग जिसकी फैमिली ने जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया था, तो विंग की जो कंपनी थी, उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉय को पार्टी दी थी। उस पार्टी में मैडम यू, जियांग, फेमिना, विंग, वांग जी और म्यान म्यान और उसके बाबा भी थे। पार्टी जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी थी और सभी लोग जो पार्टी में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वांग जी भी आज पहली बार इंजॉय कर रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन कोई था जो कि उसे गुस्से से देख रहा था, वो थी मैडम यू और म्यान म्यान। मैडम यू जो म्यान म्यान की तरफ देख रही थी और वो कहती हैं, अगर तुम चाहती हो विंग की लाइफ में आना, तो तुम्हें इस ओमेगा को उसकी लाइफ से आउट करना होगा, तभी तुम उसकी लाइफ में आ सकती हो। मैन मैन जो कि समझ गई थी कि उसे क्या करना है, तो वो विंग की जो एक ड्रिंक थी उसमें कुछ मिला देती है और वो सर्वेंट से कहती है कि वो विंग को वो ड्रिंक सर्व कर दो। जो वेटर होते हैं वो विंग को वो ड्रिंक दे देते हैं, लेकिन विंग जो कि वांग जी के पास आता है और वो कहता है, क्या बस डांस ही करोगे या फिर कुछ खाओगे भी। वांग जी जो स्माइल कर रहा था और वो कहता है, नहीं अभी अभी कुछ नहीं खाया, बाबा ने कहा था डांस के लिए, तो मैं चला गया। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, मैं डांस करने से नहीं रोक रहा, लेकिन अगर डांस करते करते कुछ खाओगे नहीं तो चक्कर आएगा। और वो फिर वो जो ड्रिंक पीता है, विंग जिसने आधी वो ड्रिंक पी ली थी, वो हाफ ड्रिंक वांग जी को पिला देता है।
और वांग जी वो ड्रिंक पी लेता है। उसके बाद वो लोग जो कि पार्टी एंजॉय कर रहे थे, ये समय जब नाइट का हो गया था, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वांग जी जो विंग दोनों ही घर आ चुके थे। सभी लोग उस पार्टी में थे लेकिन विंग वांग जी जो घर आ चुके थे और इस समय वो दोनों बेड पे थे और वांग जी जो कि अब ड्रंक हो चुका था और विंग भी। वांग जी कहता है, हस्बैंड मैं बहुत थक गया हूँ, सच में मेरे पैर मेरी बैक बहुत दुख रही है। विंग जो बस वांगची को ही देख रहा था और वो कहता है, तो किसने कहा था तुम्हें इतना डांस करने के लिए? वांगची कहता है, पापा ने कहा था और सच कहूँ तो मैं खुश था। पहली बार मैंने अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया था हस्बैंड, इसीलिए बहुत खुश था, रोक नहीं पाया। मैंने पहली बार इतना डांस किया और सबने कहा मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जो बस वांगजी को ही देख रहा था और वो कहता है, अच्छा तुम्हें पता तुमने कैसे डांस किया? वांगजी कहता है, कैसा? क्या आपने मुझे देखा हस्बैंड? विंग जो कि नशे में था और वो कहता है, हाँ देखा, बहुत देखा। और फिर वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, बताओ ना हस्बैंड मैंने कैसा डांस किया? और विंग जो कि फिर अब अपनी सीट से उठता है और वो अपने फ़ोन में ही म्यूज़िक प्ले करता है और फिर वो वांग जी को डांस करके दिखाता है। और वांग जी जब विंग के डांस को देखता है तो वो हंसने लग जाता है और वो कहते हैं, सच में हस्बैंड मैं ऐसे नाच रहा था? विंग जो कि स्माइल करते हैं। वांग जी भी अब अपने जो बैग था उससे उठ जाता है और विंग के पास जाता है और विंग को बैक साइड से ही हक कर लेता है और कहता है, हस्बैंड क्या सच में मैंने ऐसे ही डांस किया? विंग जो कि उसे हक कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे की जो बेली थी उस पे हाथ रख रखा था और दोनों ने एक दूसरे के जो शोल्डर है उस पे अपने सर टिका रखे थे। और विंग कहते, नहीं तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, तुमने बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा डांस किया था। तुम्हारा डांस सभी लोग देखकर हैरान थे और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मैंने पहली बार किसी ओमेगा को ऐसे डांस करते हुए देखा और तुम मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये कह के वो सडनली वांग जी के जो लिप्स है उस पे किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे लेकिन वांग जी से किस करने नहीं आ रहा था और ना ही वो अपना मुंह जो कि ओपन कर रहा था। विंग जो कि फिर वांग जी के जो लिप्स है उससे अपने लिप्स से पुल कर रहा था। वांग जी जो कि फिर विंग को खुद से दूर करता है और कहता है, हस्बैंड ये क्या कर रहे हैं? पता है मेरे लिप्स में दर्द हो रहा है। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो दोनों अब बिस्तर पे ही आ चुके थे क्योंकि विंग वांग जी को लेकर बिस्तर पे ही गिर चुका था। और विंग कहता है, तो क्या करूँ जब तुम अपना माउथ ही नहीं ओपन कर रहे तो मैं क्या करता? वांग जीजू फिर मतलब विंग से थोड़ा दूर हो जाता है ऐसे ही और फिर वो कहता है, लेकिन हस्बैंड मैं बहुत थक गया हूँ। विंग भी लेट जाता है और वो कहता है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। वांग जी कहता है, हस्बैंड प्लीज़ मेरी बैक दबा दीजिए। लेकिन विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं दबा पाऊंगा। वांग जी जो फिर खुद ही विंग को ऑयल देता है और कहता है, अगर मैं बदले में दबाऊँ तो क्या आप मेरा दबाओगे? अगर मैं आपकी मसाज करूँ पैरों की तो आप मेरी मसाज करोगे? विंग जो बस चुप था, वो कुछ नहीं कहता। वांग जीजू की फिर खुद ही ऑयल लेता है और वो वांग जी के जो मतलब विंग के जो पैर थे उन्हें मसाज करना शुरू कर देता है और वांग जीजू की बहुत अच्छा मसाज करता है और वो विंग के फिर जो ऑल बॉडी भी करता है और फिर वांग जीजू तो की थक चुका था और वो कहता है, अब तो हस्बैंड कर सकते हैं ना? विंजू की फिर उठता है, वांग जी जिसे शर्टलेस करता है और उसकी बैक पे बहुत सारा ऑयल गिराता है। विंग कहता है, बहुत बहुत ज़्यादा गिर गया। वांग जी कहता है, हस्बैंड हस्बैंड ये ज़्यादा है। विंग कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद वो वांग जी की जो कि बैक थी उस पे मसाज करने लग जाता है और विंग जो कि बहुत अच्छी मसाज करता है जिसकी वजह से वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। और राम जी कहते हैं, हस्बैंड आपको तो ये नहीं आता था ना, आपने कहाँ से सीखा? वीन जो कि स्माइल करता है और कहता है, बैंकॉक से। मैं बैंकॉक गया था ना, मैंने थाई मसाज ली थी और सच कहूँ तो वो मसाज बहुत अच्छी थी, बहुत रिलैक्सिंग थी, मैंने वहीं से सीखी है। वांग जी जो कि होश में नहीं था और फिर वो कहता है, तो आपको ये मसाज किसने सिखाई? किसी ओमेगा ने?
जब वो ये कहता है तो फिर चुप हो जाता है विंग, जो कि स्माइल करता है और कहता है हाँ ओमेगा ने सिखाई, वहाँ पे थाई मसाज ओमेगा ही देते हैं, तुम्हें नहीं पता उनके हाथों में जादू है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग के विंग से दूर हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पसंद, और फिर वो दूर होके लेट जाता है। विंग जो कि उसे खुद खींचता है अपनी ओर और फिर से मसाज करने लग जाता है और कहता है नहीं, मुझे ये मसाज एक अल्फा ने सिखाई थी, और सच कहूँ तो मैंने आज तक कभी भी किसी भी ओमेगा को अपनी बॉडी टच नहीं करने दी, मेरी बॉडी सिर्फ तुमने टच की है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी जो लेटा हुआ था विंग के, इसने उसकी बॉडी बहुत अच्छे से दबाई थी, उसकी ऑल बॉडी, और विंग अचानक ही अपनी जो बॉडी थी वो वांग जी के ऊपर प्रेस करता है। और वांग जी जो समझ नहीं पाता वो कहता है हस्बैंड ये क्या है, ऐसे 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 मसाज कौन करता है। विंग जो बस चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फीलिंग अब वांग जी के लिए कुछ अलग थी। और फिर अचानक ही विंग वांग जी को उसके फ्रंट साइड से फ्लिप करता है, और वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था और विंग उसे किस करता है। वो दोनों ही एक दूसरे में उन दोनों ने हक कर लिया था, और वांग जी जिसके हाथ विंग की बैक पे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी जिसने बहुत टाइट विंग को हक कर लिया था। ये सब चीज़ें जो वो पहली बार महसूस कर रहा था, उसे नहीं लगता था कि वो कभी ये सब चीज़ें महसूस करेगा, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो तो उसे हेट करता था। और फिर विंग जो कि वांग जी के पूरे फेस पे, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों पे भी, उसके फेस पे, उसके पूरे फेस पे किस करता है, उसकी नेक पे। और फिर वो अचानक से वांग जी के शोल्डर पे एक बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वांग जी को थोड़ा पेन होता है। और वो बस चुप था, वो कुछ भी नहीं कहता। और विंग जो कि फिर उसके और अपने जो क्लॉथ थे वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा जो दोनों पहली बार कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी। और वांग जी जो विंग से दूर भाग रहा था, लेकिन विंग जिसने वो अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाता, और फिर वो दोनों यात्रा करते हैं। वांग जी जिससे पहले प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो विंग को एक बार स्लैप भी कर देता है। और विंग जो कि महसूस कर रहा था, उसके जो चिप था वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने लगातार 2 स्लैप दिए थे। विंग जिसका मन कर रहा था कि वो भी वांग जी को एक स्लैप दे, तो उसने भी धीरे से स्लैप दे दिया था। और वांग जी जिसे इतना धीरे से स्लैप पड़ा था, फिर भी उसने अपने हाथों को अपने चिक पे रख लिया था, और वो कहता है हस्बैंड आपने स्लैप किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और वो दोनों इस समय यात्रा करके एक दूसरे को देख रहे थे। और वांग जी जिसने अपना फेस रोने जैसा बना लिया था, और वो कहता है मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, आपने मुझे स्लैप किया, आपने मुझे हिट किया। और वांग जी जो विंग के से अपोजिट साइड करके लेट जाता है। विंग जो कि बस उसे देख रहा था, और वो अचानक ही वांग जी को बैक साइड से हक कर लेता है और कहता है ये स्लैप नहीं था, मेरा प्यार था, देखो ना तुमने भी मेरे फेस पे कितनी तेज स्लैप किया, लेकिन मैंने तो तुम्हें प्यार में किया, क्या तुम्हें नहीं पता प्यार में स्लैप भी किया जाता है। वांग जी जो कि फिर अब विंग की साइड फेस करता है और कहता है क्या प्यार में स्लैप, लेकिन ये कौन करता है हस्बैंड। रिंचू की वांगचू को देखता है और फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है तुम कितने ज़्यादा मासूम हो, क्या तुम्हें नहीं पता जब एक अल्फा ओमेगा प्यार करते हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे को प्यार में स्लैप भी करते हैं। फंगची कहता है लेकिन मुझे पेन हुआ। विंग जो कि बस उसे ही देख रहा था, क्योंकि विंग ने सच में वो स्लैप जो कि बिल्कुल भी तेज नहीं किया था, वो बस उसने ऐसे ही किया था, लेकिन वांग जी ने तो बहुत तेज स्लैप किया था विंग को। विंग उसे हक करके कडल करके सो रहा था, और उनकी नाइट ये जो कि बातों में और प्यार में कट जाती है और सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उठता है तो वो देखता है उसके बगल की जो जगह थी वो खाली थी। वांग जी जिसने फूड रख दिया था और वो अब रूम से बाहर निकल गया था। वांग जी जो इस समय गार्डन में बैठा हुआ था, वहाँ पे जियांग फेमिना आते हैं और वो कहते हैं वांग जी बेटा क्या हुआ। वांग जी जो बस फूल की तरफ ही देख रहा था, उसकी आंखों में कह सकते हैं आंसू थे, और वो बस चुप था। जियांग फेमिना कहते क्या हुआ। वांग जी जिसे लग रहा था कि विंग ने उसे स्लैप किया, उसे खुद याद नहीं कि उसने खुद विंग को 2 बार इतनी तेज स्लैप किया, लेकिन उसे बार बार यही बात याद आ रही थी कि उसके हस्बैंड ने उसे स्लैप किया।
और वांग जी जो कुछ नहीं कहता और वो जो कि फिर अंदर की ओर जा रहा था। जियांग फैमिली ने कहते हैं अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और वांग जी जो चुपचाप आके अपने रूम में लेट जाता है। विंग जो रेडी हो चुका था उसे ऑफिस जाना था, लेकिन वांग जी जो उसकी तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रहा था। विंग जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी इग्नोर कर रहा था। वांग जीजू की विंग को ऐसे दिखा रहा था कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और वांग जीजू की मुंह फुलाए लेटा हुआ था। विंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नाइट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में विंग को और वांग जी को अच्छे से याद था। वो दोनों ड्रिंक ड्रिंक कर रखे थे, बट फिर भी उन्हें याद था। और वांग जीजी से ये बहुत अच्छे से याद था कि उसके हस्बैंड ने उसे स्लैप किया। और जो कि स्माइल कर रहा था वो आता है और वांग जी के फोरहेड पे किस करने वाला था कि वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रख देता है और वो कहता है डोंट टच मी। अगर दोबारा से मुझे टच किया या स्लैप करने की कोशिश की ना तो बाबा को बता दूंगा। विंग जो कि बस उसे देख रहा था और वो कहता है स्लैप, लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो था वो स्लैप बस प्यार में किया था। क्या तुमने कभी कोई वेब सीरीज नहीं देखी क्या। वांग जीजू बस चुप था और वो कहता मुझे बात नहीं करनी है। और फिर वो दूसरी साइड फेस करके लेट जाता है। विंग जो कि फिर वहां से चला जाता है और वांग जी जो कि फुल डे रेस्ट करता है। जियांग फेमिना उससे पूछते भी हैं कि वांग जी तुम ठीक हो, लेकिन वांग जी उन्हें नहीं बताता। लेकिन वो विंग से गुस्सा था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। इस समय वो दोनों ही बेड पे थे और वांग जी जो कि विंग से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। विंग जो कि उससे कुछ पूछने वाला था, लेकिन वांग जी जब उससे बात ही नहीं कर रहा था तो विंग भी उसे इग्नोर करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरा टच इतना ही बुरा लगता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी भी तुम्हें टच नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और फिर वो अपोजिट साइड लेट जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है पहले खुद ही ने मुझे स्लैप किया और फिर अब क्या चाहते हैं कि मैं किसी को बताऊं भी ना और किसी से कुछ कहूं भी ना, गलतियों के बारे में छुपाऊं। और वांग जी जो मुंह फुलाए लेटा था, लेकिन अब तो उसे अपने हस्बैंड की याद आती है, उसके टच की जो उसने कल फील किया। तो विंग के सो जाने के बाद वो विंग के पास खुद आता है और विंग के पैरों पे अपने पैर रख देता है, उसकी चेस्ट पे अपना सर उसे कडल करके सो जाता है। और वांग जी का अब यही रूटीन था। वो गुस्सा तो होता था, लेकिन विंग जो कि सो जाता था तो वांग जी उसे कडल करता था। और आज विंग और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा थे एक दूसरे से, क्योंकि विंग जो कि वांग जी के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो कि उसे आने नहीं देता। विंग जो कि फिर अचानक ही उसके फेस पे कट कर लेता है। और वांग जी जिसके चेहरे पे जो कि निशान बन जाते हैं, उसके दोनों चिक्स पे निशान बन गए थे, नेक पे भी, जैसे कि उसे किसी ने हिट किया हो, लेकिन वो निशान जो कि लव बाइट के थे। और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। उन दोनों ने रात में ही यात्रा की थी। और फिर वांग जी जो कि अपने रूम से बाहर आता है। जियांग फैमिली जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम्हारे फेस पे ये क्या हुआ, ये फेस पे चोट कैसे लगी। वांग जी जो कि फिर अपने फेस को मिरर में देखता है तो हाँ उसके चेहरे पे निशान थे। वांग जी कहता है बाबा वो मैं रात में वो वॉशरूम के लिए उठा था, मुझे पता नहीं चला, मेरे फेस पे डोर लग गया। जियांग फैमिना जो वांग जी को कहते हैं बेटा ध्यान से, तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं। जियांग फैमिना जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। वांग जी कहते नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, ये थोड़ी ही चोट है, ठीक हो जाएगी। और वांग जी फिर अपने रूम में आ जाता है। और वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आता है कि विंग ने उसके चेहरे पे निशान बना दिए हैं। और वांग जी को थोड़ी शर्म भी आती है, क्योंकि जो और भी जो कि घर के सर्वेंट थे वो वांग जी को देख के हंस रहे थे, खास करके ओमेगा सर्वेंट जो कि वांग जी की एज के ही थे। वो समझ गए थे कि ये किस चीज़ के निशान है। और मैडम यू जिन्होंने वो निशान देखे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो जियांग फैमिना के आगे कुछ भी कह नहीं सकती थी। और वांग जी जो कि आज भी लेटा हुआ था, विंग वहां पे आता है, उसे हक करता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। और विंग जो कि स्माइल कर रहा था वांग जी के चेहरे पे वो निशान देख के, और वो कहते हैं वांग जी क्या हम घूमने चले। वांग जी कहते हैं नहीं मुझे कहीं भी नहीं जाना, एक तो तुमने मेरे फेस पे इतने सारे निशान बना दिए जिसकी वजह से तुम्हें पता है सब मेरी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आइंदा से मेरे फेस पे कभी निशान मत बनाना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है अगर अगर कोई पूछे तो बता देना मेरे अल्फा के प्यार का
इज़हार है। वांग जीजी से गुस्सा आता है और वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ, मुझे भी शर्म आती है और आइंदा से कभी भी मेरे फेस पे बाइट मत करना। विंग जो कि फिर से बाइट करता है और वांग जीजी से बहुत गुस्सा आता है और वो भी इस बार विंग के शोल्डर पे बाइट करता है। विंग का शोल्डर भी जो कि बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था और विंग को भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था और वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और वो दोनों ऐसे ही यात्रा करते हैं। उनके दिन जो बहुत अच्छे बीत रहे थे, लेकिन कोई था जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें नोटिस किया करता था। ये थी मैडम यू। और मैडम यू जो कि आज ऑफिस ऑफिस गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके हाथ में कुछ सबूत थे और वो स्माइल कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जिसने विंग को हक कर लिया था और विंग कहता है मैं बस एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं। वांग जी कहते हैं लेकिन इस समय बाबा भी नहीं है, आप भी नहीं रहेंगे, मैं अकेले कैसे रहूँगा। विंग कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे अकेला महसूस हो रहा है तो तुम कुछ दिनों अपने बाबा के साथ उनके घर पे जाकर रह सकते हो। वांग जी कहता है हाँ हस्बैंड, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू हस्बैंड। इसके बाद वो विंग को किस करता है और विंग जो कि वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने बाबा के साथ मीटिंग के लिए वहाँ से जा रहा था। उन दोनों को ही आउट ऑफ कंट्री जाना था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो घर पे आती है। उनके हाथ में आज कुछ कागज थे। वांग जी जो रेडी हो रहा था वो उनको कुछ बताना चाहता था। वो कहता है मॉम, मैं बाबा के घर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। मैडम यू जो कि स्माइल करती हैं और कहती हैं चले जाना, लेकिन उससे पहले ये तो देख लो। और वो वांग जी को एक चीज़ दिखाती हैं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें लिखा था कि जो लैन कुरैन है उन पे 10 साल की सज़ा थी क्योंकि उन्होंने एक पर्सन की हत्या की थी। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस न्यूज़पेपर को देख रहा था। मैडम यूजू की स्माइल करती हैं और कहती हैं तुम जानते हो तुम्हारी शादी क्यों टूटी? क्योंकि तुम्हारे जो इन लॉज थे और तुम्हारा ग्रूम था उसे पता चल गया था कि तुम्हारे फादर एक हत्यारे हैं और कोई भी हत्यारे की फैमिली से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम्हारी शादी टूटी थी और तुम्हारी फैमिली ने फोर्स करके मेरे बेटे से शादी की। हमारी फैमिली किसी भी हत्यारे की फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और वो वांग जी को बहुत कुछ कहती हैं उल्टा सीधा और वो कहती हैं कि वो विंग को वांग जी के साथ कभी भी रहने नहीं देंगी। और मैडम यूँ कहती हैं तुम्हारे पापा 10 साल के लिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ के चले गए थे ना, तो जाकर पूछो अपने पापा से कि वो तुम्हारी माँ को और तुम्हें क्यों छोड़ के गए थे। वांग जीजी के हाथों में वो पेपर थे और वो बहुत गुस्से में था। वांग जीजू के अपने घर के लिए निकल गया था। शेन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रही थी। वांग जीजू की इस समय रास्ते में था, वो अपने घर पहुंच चुका था। मैडम लैन जो कि स्माइल करती है और कहती है वांग जी बेटा तुम। वांग जी जिसके हाथों में वो पेपर था और वो अपने बाबा के पास आता है और कहता है बाबा, बाबा ये सब कुछ क्या है, ये क्या है? आपने आपने किसी की जान ली थी। वांग जी के बाबा जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनकी तबीयत जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो वांग जी की तरफ देख रहे थे और वो कहते नहीं वांग जी, ये जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। वांग जी जो कि अपने बाबा को ही देख रहा था और वो कहता है बाबा आप जानते हो उन्होंने शादी क्यों तोड़ी थी? क्योंकि उन्होंने इस खबर को देख लिया था। क्या बाबा ये सच था? वांग जी जो बहुत कुछ कहता है। वांग जी की मदर जो वांग जी की मतलब उनको भी इसके बारे में नहीं पता था और वो भी उस न्यूज़पेपर को देखती हैं, वो भी शॉक हो जाती हैं। और वांग जी अपने बाबा से कहता है बाबा आप मुझे और माँ को 10 साल के लिए छोड़ के चले गए थे। बाबा आप कहाँ गए थे मुझे बताइए। लन कुरन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो भी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। वो वांग जी को कभी भी ये नहीं बताना चाहते थे कि उनके पे एक हत्या का इल्ज़ाम है जिसकी सज़ा काटने के लिए वो 10 साल जेल में रहे थे। वांग जी के जो बाबा थे वो कहना चाहते थे वांग जी ये बस एक एक्सीडेंट था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मैडम यू ने बहुत कुछ उसे कहा था, उसे भड़का दिया था। और वांग जी जो कि बस रो रहा था और वो कहता है बाबा मुझे पता है आपने ऐसा क्यों किया। लैन कुरन जो कि बस रोते हैं और कहते हैं वांग जी जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। और उसके बाबा जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, वांग जीजू की समझ रहा था तो वो अपने बाबा से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाबा जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर मैडम लैन और वांग जी अपने बाबा को मतलब वांग जी के बाबा को
हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उनकी कंडीशन को देखते हैं और उनकी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और वांग जीजू रो रहा था कि उसे अपने बाबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लैन कुरैन जो कि इस समय आईसीयू में थे, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे पे कोई भी आरोप लगाए कि वो एक हत्यारे का बेटा है। वांग जी ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वांग चीजेस के बाबा की जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका अभी ऑपरेशन करना होगा। वांग जीजू विंग को और उसके बाबा को बहुत कॉल करता है, लेकिन वो उस समय उससे बात नहीं कर पाते क्योंकि वो मीटिंग में और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। और मैडम यू जो वांग जी को उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करने देती और वांग जीजू की बहुत रोता है। वांग जी के पास दूसरा चारा नहीं होता। मैडम लैन जो होती हैं वो अपने घर को सील कर देती हैं। उससे लैन कुरैन जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उनकी कंडीशन जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और वांग जी जिसके पास अब उसका घर भी नहीं था। मैडम यू जिन्होंने उस घर में लेने से मना कर दिया था, उन्होंने साफ कहा था कि वो किसी के हत्यारे के बेटे को अपने घर में नहीं रखेंगी। वांग जी जो कि बहुत रो रहा था, मैडम यू ने कहा कि उनका बेटा अब वांग जी से नफरत करता है। जब उसे पता चलेगा कि उसके ओमेगा का फादर एक खूनी है, तो क्या वो कभी उससे प्यार कर पाएगा? सोचो वांग जी। ये कहकर मैडम यू जो वांग जी को बहुत कुछ कहती है। वांग जी जिसके मन में ये डर बैठ चुका था कि विंग उससे नफरत करेगा, और वांग जी जिसके मन में ये डर बैठ चुका था कि उसका अल्फा उससे नफरत करेगा। वांग जी यही सोच रहा था, मैंने उनकी नज़रों में अपने लिए प्यार देखा है, दोबारा नफरत मैं सह नहीं पाऊंगा, नहीं सह पाऊंगा। और वांग जी जो कि वहां से चला जाता है। वांग जी जिनका घर अब सेल हो चुका था, तो वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। वांग जी अपनी मदर के साथ उनके एक रिलेटिव के घर जाता है। वो कुछ दिनों तक अपनी मदर को और अपने फादर को वहीं पे छोड़ देता है। और वांग जी जो कि अब जॉब देख रहा था, सीन शिफ्ट करके हमें विंग और उसके बाबा का दिखाया जाता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और वो दोनों इस समय घर आ चुके थे। और वो घर आते तो उन्हें वांग जी कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैडम यू जो कि बस उन दोनों को ही देख के स्माइल करती है और वो कहती है आप दोनों आ गए। विंग कहते हैं माँ वांग जी कहाँ है, वांग जी कहाँ है? मैडम यू कहती है एक दिन अचानक वो कहीं चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैडम यू जो कि और भी चीज़ें कहती है, लेकिन विंग और उसके बाबा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। और विंग कहता है वो ऐसे नहीं जा सकता माँ, वो ऐसे नहीं जा सकता, अगर उसे जाना होता तो वो पहले ही जा सकता था माँ, वो ऐसे नहीं जा सकता। मैडम मिर्चो वांग जी के खिलाफ विंग को बहुत कुछ कहती है, लेकिन विंग एक भी चीज़ पे भरोसा नहीं करता। और फिर जब विंग के फादर जो कि ज़्यादा जोर डालते हैं, तो मैडम यू सच बता देती हैं कि उन्हें वांग जी के बारे में ये सब कुछ पता चला, उसकी शादी क्यों टूटी थी। जियांग फेमिना जी ने बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा एक थप्पड़ मैडम यू को लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बच्चे को इस बारे में बताने के बारे में, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस बच्चे को ये बताओगी? विंग जो शौक था कि उसके बाबा ने उसकी माँ पे हाथ उठाया। और फिर जियांग फेमिना कहता है तुम शुरू से ही ये जानना चाहती थी ना कि क्यों मेरा बिहेवियर उस बच्चे के साथ इतना अच्छा था, क्यों मैं उसकी इतनी केयर करता था, क्यों मैं उससे इतना प्यार करता था। तुम यही जानना चाहती थी ना, और विंग तुम भी यही जानना चाहते थे ना। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं क्यों उससे इतना प्यार करता था। और तुम जानती हो उसने मेरे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। उसने एक बार भी उनके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ मेरे बारे में सोचा, और उसने अपनी जिंदगी के 10 साल मेरी वजह से उस जेल में बिताए। क्या तुम ये जानती हो जिसे तुम खूनी कह रही हो, हत्यारा कह रही हो, वो एक्सीडेंट वांग जी के बाबा से नहीं मुझसे हुआ था। उसने मेरे मेरे इल्जाम को अपने सर ले लिया। जियांग फैमी ने कहते वो मेरा एक एम्प्लॉय नहीं, वो मेरा एक दोस्त था। उसने मुझे हमेशा अपने भाई की तरह माना था और उसने मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, मेरा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया था, और तुमने उसी को हत्यारा कहा। यू ये तुमने बहुत गलत किया। मैडम यू जब ये सुनती हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं हस्बैंड मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जियांग फेमिना जी ने बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये लाइफ जी रही हो
अपनी अमीरी के लिए इतना घमंड है तुम में। ये सब कुछ वांग जी के बाबा की वजह से है। अगर मैं उस समय जेल चला जाता तो हमारा बिजनेस सब कुछ बर्बाद हो जाता, तुम बर्बाद हो जाती। तुम्हें शुक्र अदा होना चाहिए वांग जी का, लेकिन तुमने उससे क्या कुछ नहीं कहा, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। और मैं तुम्हें बता दूं, वांग जी और विंग की शादी मैंने करवाई है, और वांग जी की फैमिली और उसके रिलेटिव ने उसे फोर्स नहीं किया था, उन्हें फोर्स मैंने किया था, क्योंकि मैं चाहता था विंग और वांग जी की शादी हो। ये सुन के विंग शॉक हो जाता है और विंग कहता है, क्या आप चाहते थे पापा मेरी और वांग जी की शादी हो? जियांग फेमिना कहते हैं, हाँ मैं चाहता था, क्योंकि मेरी वजह से ही उसकी शादी टूटी थी। तो मैं खुद चाहता था कि मेरे बेटे की शादी वांग जी से हो, और मैं वांग जी का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ध्यान रखूं। लेकिन तुम्हारी माँ ने सब बर्बाद कर दिया। ये कहकर वो फ्लोर पे बैठ जाते हैं विंग, जो कि अब वहां से निकलता है और वांग जी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन विंग जिसे वांग जी कहीं नहीं मिलता। विंग वांग जी के घर भी जाता है, लेकिन उसके घर पे लॉक था। और फिर वो और फिर विंग उनके नेबर से पूछता है, तो नेबर बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया। विंग जो कि शौक था और वो यही सोच रहा था, वांग जी का घर बिक गया, वांग जी कहाँ चला गया। और विंग जो वांग जी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वांग जी उससे कहीं भी नहीं मिलता है। और विंग के बाबा दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वांग जी जो कि अब अपने एक रिलेटिव के घर आ चुका था, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक उनके घर नहीं रह सकता था। और वांग जी जिसके पास अभी कोई घर भी नहीं था, वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन वांग जी जो ये नोटिस करता है कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था और उसे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। वांग जी यही सोच रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। और विंग जिसने वांग जी की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवा दी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने वांग जी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वांग जी को ढूंढ नहीं पा रहा था। विंग जो इस समय अपने कमरे में था, वो वांग जी जिस बिस्तर पे लेटा करता था उसे देख रहा था। और विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे नहीं पता था कि वो वांग जी से कब इतना प्यार करने लगा। आज वांग जी के बिना वो बिल्कुल भी रह नहीं पा रहा। और विंग जो कि फिर उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जिसका बिहेवियर अब पहले से बदल गया था, विंग जो कि अपनी माँ से बिल्कुल भी बातें नहीं किया करता था, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। और विंग जो कि खुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए उसने खुद को भी हर्ट कर लिया था। लेकिन विंग जिसने पूरी कोशिश कर ली थी कि उसे वांग जी को कैसे भी ढूंढना है, उसे अपने पास वापस लाना है। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे, वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसके बाबा का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। और वांग जी जिसे इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वांग जी जो हर जगह जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वांग जी जो अपने एक फ्रेंड से बात करता है जिसका नाम होता है जियांग चैंग जो उसे एक जॉब बताता है केयर टेकर की। वांग जी जिसे एक बेबी को संभालना था, वांग जी जो इस जॉब के लिए मान जाता है। और वो फिर आज एक घर में आया था इंटरव्यू देने। वांग जी जो डोर पे नॉक करता है, एक पर्सन जो डोर ओपन करता है। वांग जी जो कि फिर अंदर चला जाता है, वो देखता है वहां पे एक पर्सन जो कि बैठा हुआ था, उसके साइड में ही एक बेबी बैठी हुई थी। वो बेबी लगभग 7 ईयर ओल्ड लग रही थी। और वो पर्सन जिसका नाम वेंचाओ था, और वो वांग जी का इंटरव्यू लेता है। वांग जी जो इस इंटरव्यू में पास हो जाता है, और वैन चाओ जो वांग जी को बताता है कि तुम्हें इस घर में ही रहना होगा। वांग जी जो मान जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और वांग जी उस बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता था। और वो बेबी भी अब वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी। और दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे, वैन चाओ देखता था कि वांग जी उस बेबी का कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है। और वेंचाओ भी धीरे धीरे वांग जी को पसंद करने लगा था। वेंचाओ को नहीं पता था कि वांग जी मैरिड है। शीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जो कि आज अपनी कजन वेंचाओ से मिलने उसके घर गया था। और वांग जी जो इस समय आज अपने बाबा से मिलने गया था। विंग जो कि घर में आता है और कहते हैं, गगा बेबी कैसी है, बेबी अब ठीक तो है ना? वेंचाओ कहता, हाँ ये पहले से ठीक है, और अब जो इसकी न्यू केयर टेकर है उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। विंग जो कि उस बेबी के बालों को सहला रहा था,
और वो कहता है शीजे के जाने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होती है बेबी को संभालने में। वेन चाओ कहता है हाँ प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी धीरे धीरे आदत पड़ गई है। और अब तो इसकी जो केयर टेकर है वो भी इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और ये भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वेन चाओ जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारा ओमेगा कहाँ है? विंग कहते नहीं गगा, अभी नहीं पता चला है, मैं हर जगह उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद विंग और वेंचाओ और भी बातें करते हैं और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ जो विंग का कज़न था और वेंचाओ की बहन यानली जिसकी डेथ हो चुकी थी, और वेंचाओ अब उसकी बेबी को ही पाल रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें लैनकुरन का दिखाया जाता है। लैनकुरन जो कि अब पहले से ठीक हो रहे थे और वांग जी जो आज अपनी मदर को कुछ पैसे देने आया था जिससे उसके बाबा का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से चले। और मैडम लैन जो वांग जी को हक करती हैं और कहती हैं बेटा मुझे माफ़ करना, हमारी वजह से तुम्हें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। वांग जी जो अपनी मॉम को हक करता है और कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है माँ। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अब घर में आता है और वो बेबी के लिए कुछ फूड बनाता है और वो बेबी को खिला रहा था और वांग जी जो बेबी के साथ ही उसके रूम में लेटा हुआ था उसे सुला रहा था। वेन चाओ जो आज घर पे नहीं था क्योंकि आज वो अपनी ऑफिस की मीटिंग की वजह से घर पे नहीं था। और वांग जी जिससे आज विंग की बहुत याद आ रही थी और वो यही सोच रहा था मैंने तुम्हें इतना कॉल किया लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कॉल बैक नहीं किया। क्या तुमने कभी भी मुझे नहीं चाहा? फिर हमारे बीच जो हुआ वो क्या था? तुमने जो मेरे साथ समय बिताया उस समय हम दोनों ही कितने खुश थे। अगर वो प्यार नहीं था तो क्या था हस्बैंड? ये सोच के वांग जी सैड हो गया था और वो बेबी को हक करके ही लेटा हुआ था। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। वेन चाओ जो आज घर वापस आ गया था और वेन चाओ जो आज बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आया था और वो सभी को देता है, यानी कि वांग जी को और बेबी को। वांग जी देख रहा था कि ये आइसक्रीम तो उसकी फेवरेट थी, लेकिन वेन चाओ वो आइसक्रीम कैसे लाया? वांग जी जो समझता है ये बस एक कोइंसिडेंट है, लेकिन वांग जी को नहीं पता कि बेबी ने बताया था, इसीलिए वेन चाओ वांग जी की जो फेवरेट आइसक्रीम है वो लेकर आया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता था और वो अपने हस्बैंड को भी मिस कर रहा था, लेकिन वो जानता था शायद उसका हस्बैंड उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी शादी भी जो एक मजबूरी में हुई थी। और वांग जी जो बस यही सब कुछ सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो आज अपने कज़न फिर से वेन चाओ से मिलने आया था और विंग जो की डोर पर नॉक करता है। वेन चाओ जो वांग जी को रोकता है और कहता है मैं डोर ओपन करता हूँ। वो डोर ओपन करता है। विंग जो कि अब घर में आ जाता है। वांग जी जो इस समय किचन में था और वो फूड तैयार कर रहा था और फिर वांग जी जो फूड लेकर आता है, विंग जो उसे देखता है तो बस शॉक हो जाता है। लेकिन वांग जी जिसने अभी विंग को नहीं देखा था और वो फूड को वहाँ रखता है और फिर से किचन में चला जाता है। वेन चाओ जो वांग जी को जाता हुआ देख रहा था, विंग जो वांग जी को वहाँ देखकर शॉक था। वेन चाओ कहता है तुम्हें पता है जब से ये केयरटेकर आया है बेबी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है और उसे अपनी मदर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। ऐसा लगता है ये केयरटेकर ही उसकी माँ है। वो उससे इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी है कि मैं सोच नहीं सकता कि अगर वो उससे दूर हो गई तो वो कैसे रहेगी। और विंग जो बस वेंचाओ की बात ही सुन रहा था। वेंचाओ कहता है कहीं ना कहीं मैं भी इसे पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया है, लेकिन मैं अब इसे पसंद करने लगा हूँ। और वो एक रिंग दिखाता है और कहता है विंग मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैंने उसे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। विंग जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। कहता है गगा आप उससे शादी करना चाहते हैं? वेन चाओ कहता है हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वो ये कह के वांग जी को ही देख रहा था। विंग जो बस शॉक हो चुका था। उसके बाद विंग जो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि अब फूड लेकर आया था और वो कहता है आपका वो कज़न। वेन चाओ बताता है कि वो चला गया, उसे अभी ज़रूरी काम था तो वो चला गया, वो बाद में आएगा। और फिर वो सभी लोग फूड खाने लग जाते हैं। विंग जो कि इस समय अपनी कार में था और वो यही सोच रहा था क्या
गागा मेरी ओमेगा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वांग जी से कैसे, वो तो मेरा मेरा ओमेगा है। गागा उससे शादी नहीं कर सकते, वांग जी किसी से शादी नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरा ओमेगा है। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो बहुत तेज अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि वैन चाओ ने कहा कि वो उसे पसंद करता है, उसे शादी करना चाहते हैं। और विंग जो कि बहुत गुस्से में अपनी कार को चलाता है और एक जगह आकर अपनी कार को रोकता है, और विंग जो कि अब कार से बाहर आ गया था। शेन शिफ्ट करके मैं नाइट का दिखाया जाता है। विंग जिसने अपने फेस पे एक मास्क बांध लिया था, और विंग जो कि वैन चाओ के घर आता है, विंग जिसके पास उसके घर की थी, और वो डोर ओपन करता है। और विंग जो कि नाइट में ही वांग जी के रूम को ढूंढता है, उसे पता था वांग जी वहीं पे होगा जहाँ बेबी है। और फिर विंग जो कि फिर वांग जी के रूम में पहुंच जाता है, और वो सीधा वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी जिसकी आंखें खुल जाती है, और वो शॉक था, और वो देख रहा था कि उसके ऊपर एक पर्सन है, विंग जिसने अपने फेस पे एक मास्क सा लगा रखा था, और वो वांग जी को ही देख रहा था। और वो कहता है, तुम उससे दूर क्यों आ गए वांग जी? वांग जी दूर क्यों आ गए? वांग जी जो अपने हस्बैंड की आवाज़ पहचान लेता है, और वो कहता है, हस्बैंड आप यहाँ? और वो विंग को मतलब कुछ और बोलने वाला था, लेकिन विंग उसके जो माउथ है उस पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, मुझे छोड़कर मुझसे दूर क्यों आ गए वांग जी? जानता हूँ बुरा हूँ, लेकिन क्या इतना बुरा था कि मुझे छोड़कर मुझसे दूर आ गए? वांग जी जो हैरान था, क्योंकि वो दूर नहीं आया था, उसने तो कॉल भी करी थी, लेकिन हस्बैंड ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। वांग जी से गुस्सा आता है, और वो विंग के हाथ को अपने माउथ से हटाता है और कहता है, आपको मैंने कितना कॉल किया था, बाबा को भी, लेकिन ना आपने ना बाबा ने मुझे कभी भी कॉल बैक नहीं किया। उस समय आपको पता है मैं कितना परेशान था। और वांग जी जो विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा उतारता है, और वो कहता है, आपको पता है मेरे पापा को कितनी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कितनी ज़रूरत थी, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। मैंने आपको कितनी कॉल की। और वांग जी से बुरा लगता है, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, वो बोलते हुए भी रो रहा था। विंग जो उसे अचानक ही हक कर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम परेशान थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं पाया। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं तुम्हारे घर भी गया था तुम्हें ढूंढने, लेकिन तुम्हारे घर पे ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि तुमने तुम्हारा घर बेच दिया। वांग जी कहता, बेचता नहीं तो क्या करता? बाबा की बॉडी पैरालाइज हो गई थी, और डॉक्टर ने कहा था उनका ऑपरेशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे मजबूरन अपने घर को ही बेचना पड़ा हस्बैंड। और वांग जी जो बस रो रहा था। विंग जो उसके आंसू साफ करता है, और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। और वो उसे हक करता है और कहता है, बाबा बाबा आप कैसे हैं? वांग जी कहता है, वो पहले से बेहतर है। मैंने उन्हें हमारे रिलेटिव के घर पे रखा है, क्योंकि हमारे पास अब कोई जगह नहीं है, और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था, और फिर वो उसे हक करके वहीं पे लेट जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी तक सो रहा था, और विंग जिसने अपने बाबा को बता दिया था कि उसे वांग जी मिल गया। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी के मतलब विंग के जो बाबा थे वो वहाँ आ गए थे, और वैन चाओ जो कि शौक था और कहते, अंकल आप इतनी सुबह यहाँ पे? जियांग फैमिली जो कहते हैं, फिंग फिंग वांग जी कहाँ है? वांग जी कहाँ है? वैन चाओ जो कि समझ नहीं पा रहे थे कि वो वांग जी को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन वो इस समय चुप था। जियांग फैमिना की आवाज़ सुनकर वांग जी बाहर आता है और कहता है, बाबा आप यहाँ? और जियांग फैमिना जो वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना। वांग जी जो बस चुप था, और वो कहता है, बाबा मैंने आपको बहुत कॉल की थी, लेकिन ना आपने और ना हस्बैंड ने किसी ने भी मेरी कॉल का जवाब दिया। जियांग फेमिना जो कि वांग जी को ही देख रहे थे, और वो कहते हैं, जानता हूँ मुझे सब कुछ पता चल गया, ये सब कुछ यूं ने किया था, उसी ने तुम्हारी कॉलों को कभी भी हमारे तक पहुँचने नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। और वो वांग जी को हक करते हैं। वैन चाओ जो बस उन दोनों को ही देख रहा था, और वहाँ पे विंग भी आ जाता है।
वैन चाओ जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो कहता है, क्या वांग जी तुम्हारा ओमेगा है? विंग कहता है, हाँ काका, वो मेरा ओमेगा है। वैन चाओ जब ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। जिससे वो शादी करना चाहता था, जिससे वो प्यार करने लगा था, वो तो उसके भाई का हस्बैंड था। और वैन चाओ जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो बस ये सब चीजें देख रहा था। विंग जो वांगजी को हक करता है और कहता है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे और तुम्हारे पापा भी हमारे साथ रहेंगे और मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। विंग जो अपने बाबा की तरफ ही देख रहा था, उसके बाबा इशारा करते हैं कि हाँ, वांगजी को अब सारी सच्चाई बता दो। विंग जिसने वांगजी को सब कुछ बता दिया था कि हमारी शादी मेरे पापा ने ही करवाई थी और उसने ये भी बताया था कि जब तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ के गए थे तो वो उस समय कहाँ थे। और वांग जी जो बस शौक होगी सारी बातें सुन रहा था। विंग कहता है, मुझे भी ये सब कुछ नहीं पता था। तुम्हारे घर से चले जाने के बाद पापा ने ये सब कुछ बताया, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक था तुम्हारी तरह। पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारा इतना ध्यान क्यों रखा, क्योंकि तुम्हारे पापा ने उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। वांग जी जो बस शौक था और वो जियांग फेमिना की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, तो आपने मेरा ध्यान इसलिए रखा क्योंकि मेरे पापा ने भी आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वांग जी जो बस जियांग फेमिना को देख रहा था और वो कहता है, जब एक्सीडेंट आपसे हुआ था तो इसका इल्ज़ाम मेरे पापा ने अपने ऊपर क्यों उन्होंने 10 साल की सज़ा काटी? आप बताइए मुझे, आपने उन्हें मना क्यों नहीं किया? जियांग फेमिना जो बस वांगजी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, मैं उस समय कुछ भी समझ नहीं पाया। तुम्हारे बाबा ने उस समय जो कहा मुझे वो ठीक लगा, क्योंकि अगर उस समय मैं चला जाता तो मेरा पूरा बिजनेस, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वांग जी से बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, लेकिन आपकी आपकी वजह से मेरे बाबा और हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ना। मेरे बाबा ने जो किया भी नहीं था उसकी सज़ा उन्हें 10 साल तक जेल में काटनी पड़ी आपकी वजह से। और वांग जी से बहुत गुस्सा आता है। विंग भी शौक था और वो देख रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा गुस्सा है और वो जियांग फेमिना से कहता है, आपकी वजह से मेरे बाबा की ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद हुए। और वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद जियांग फेमिना जो वहाँ से चले जाते हैं। विंग जानता था कि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और शायद वांग जी अब उसके साथ रहना भी ना चाहे। विंग जो वांग जी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहता था। विंग जो कि वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग जिसने वांग जी का जो घर था वो फिर से वापस खरीद लिया था और विंग जो कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। वांग जी अपने रिलेटिव के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ बाबा वहाँ नहीं है। और उसके बाद फिर वांग जी अपने पापा और माँ को कॉल करता है तो वो बताते हैं कि वो अपने घर पे हैं। वांग जी जो वहाँ पे जाता है और वांग जी जो अपने पापा के पास बैठा हुआ था और वो रो रहा था। वांग जी कहता है, पापा आपने किसी और की गलती की सज़ा क्यों झेली? जब आपसे वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, आपने क्यों सबको नहीं बताया है कि वो एक्सीडेंट आपसे नहीं उनसे हुआ था? लैन कोरेन जो बस वांग जी को ही देख रहे थे और वो कहते हैं, क्योंकि उनका मुझ पे एक एहसान था, मुझे वो एहसान चुकाना था, इसीलिए उनकी गलती की सज़ा मैंने काटी। वांग जी कहता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लैन कुरन बताते हैं, जिस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने हमारी मदद की थी, यहाँ तक कि मेरी जान भी बचाई थी। इसीलिए जब मुझे मौका मिला उनका एहसान उतारने का तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उस सज़ा को अपने पे ले लिया। उन्होंने तो मना किया था लेकिन मैं उनका एहसान उतारना चाहता था। वांग जी जो बस रो रहा था और वो कहता है, लेकिन बाबा आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। और वांग जी जो बस रो रहा था। उसके बाद दिन जो ऐसे बीत रहे थे, वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वांग जी जो आज अपने ट्रीटमेंट के लिए गया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और वांग जी जो खुश भी था और थोड़ा उदास भी।
क्योंकि वांग जी काफ़ी दिनों से विंग से दूर रह रहा है, वो विंग से बात भी नहीं कर रहा। विंग जो उससे रोज़ मिलने आता है, लेकिन वांग जी जो उसे इग्नोर करता है। और विंग जो उसके बाबा की हेल्थ का भी ध्यान रख रहा है। और विंग और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, लेकिन वांग जी जिसे विंग और उसकी पूरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ऐसे ही आज विंग लैनकुरन से मिलने आता है और कहता है, पापा आप पहले से ठीक है, दवाइयाँ मैंने सब रख दी हैं। लैनकुरन जो विंग को ही देख रहे थे, उनके चेहरे पे की स्माइल थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। और वो कहते हैं, अब तुम्हें मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने ओमेगा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आखिरकार तुम बाबा बनने वाले हो। विंग जब ये सुनता है तो वो शौक हो जाता है और कहते हैं, क्या मैं बाबा बनने वाला हूँ? लैनकुरन कहते हैं, हाँ, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता था? वांग जी को पता हुए इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वीन कहता, नहीं बाबा, उसने मुझे नहीं बताया। लैनकुरन जो कि समझ रहे थे कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और शायद उसने नहीं बताया होगा अपने अल्फा को। और फिर विंग जो कि वहाँ से उठता है और कहता है, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे ये बताया। और वो सीधा भागकर वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी जो अभी कपड़ों को रख रहा था, विंग जाकर सीधा उसे उठा लेता है और गोल गोल घुमा रहा था। वांग जी जिसके हाथ से कपड़े गिर रहे थे, और वांग जी कहते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ? तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। विंग जो कि स्माइल करता है, वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, चीक पे, नोज पे, पूरे फेस पे। वांग जी कहते, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? और फिर विंग जो कि वांग जी के बेली पे किस करता है, और विंग जो कि अब वांग जी को ही देख रहा था, उसकी बेली पे हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा थे कि इतनी बड़ी बात को तुमने मुझे बताया तक नहीं? वांग जी जो विंग को ही देख रहा था, विंग जो उदास था। वांग जी अचानक ही उसका हाथ पकड़ता है और फिर से अपनी बेली पे रखता है, जो कि विंग ने हटा लिया था। और वो कहता है, ये एक सरप्राइज था जो मैं तुम्हारे बर्थडे पे देने वाला था, लेकिन देखो ना, पापा ने तुम्हें बता दिया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, क्या सच में तुम मुझे बताने वाले थे? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? जिसका बेबी है उसके पापा को तो बताना पड़ेगा ना, आखिरकार वही तो उसे संभालेगा। उसे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और वांग जी को किस करता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा परिवार पूरा होगा, मेरा बेबी। और फिर से वो वांग जी की बेली पे किस करता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इस बात का पता मैडम यू और जियांग फैमिना को भी पता चल गया था। वो लोग भी बहुत खुश थे, पर दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर वांग जी से मिले या उसे मतलब गुड विशेस थे। वो दोनों चाहते तो थे, पर उनमें हिम्मत नहीं थी। और रिंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो वांग जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता था। वांग जी जो बस देख रहा था कि विंग उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखा करता था, उसके बाबा का, उसकी मम्मी का, सबका। और वांग जी जब 6 मंथ प्रेग्नेंट था, तब से विंग जो कि अपने घर नहीं गया था, वो यहीं पे वांग जी के साथ रह रहा था और वांग जी की हर डिमांड को पूरा कर रहा था। वांग जी अगर उससे नाइट में भी कोई डिश मांगता था, तो विंग जो कि वांग जी को बाहर से ना देकर वो खुद ही वो फूड बनाने लग जाता था। कभी कभार वो फूड अच्छा होता था और कभी कभार उसका स्वाद जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। वांग जी जो विंग को बहुत परेशान किया करता था, विंग उसके पैरों की मसाज भी किया करता था और उसे वॉक पे भी ले जाया करता था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो पहले की जो भी उसकी दुख भरी यादें थी उन्हें भूल गया था और वो अब बहुत ज़्यादा खुश था। और वांग जी के बाबा भी अब पहले से बेहतर हो रहे थे। वांग जी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी बैली इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, अगर वो खड़ा होता था तो उसे अपने खुद के पैर दिखाई नहीं देते थे। और आज भी वो ऐसे अपने शूज़ पहन रहा था, लेकिन वो पहन नहीं पा रहा था। वहाँ पर विंग आता है और कहता है, जब पहन नहीं पा रहे हो तो क्यों पहन रहे हो, मुझे बताते, हमेशा तो मैं पहनाता हूँ। वांग जो स्माइल करता है, उसके बाद विंग जो उसे शूज़ पहनाता है और वो दोनों जो कि वॉक पे जा रहे थे। वांग जी जो कि वॉक पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन विंग के फोर्स करने पे वो जा रहा था। और वांग जी जैसे ही घर आता है, वो बेड पे बैठता है, उसके पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है। वांग जी से लिवर पेन स्टार्ट हो गया था और विंग जो कि उसे जल्दी से उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन डॉक्टर जो कि वांग जी को चेक करते हैं और कहते हैं वो अब ठीक है। विंग कहते हैं, लेकिन इसे पेन हो रहा था और
बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। डॉक्टर जो कि स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, इस हालत में ऐसे दर्द बीच-बीच में होते रहते हैं, लेकिन अभी आपके ओमेगा की डिलीवरी का समय नहीं आया है। अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। विंग जो कि कहता है, ठीक है, और वो वांग जी को लेके घर आ जाता है। दिन जो ऐसे ही बीत रहे थे और आज फिर से वांग जी को पेन स्टार्ट हुआ था और विंग जो कि वांग जी को लेकर जा रहा था और विंग इस समय हॉस्पिटल में था। विंग जिसने मैडम यू और जियांग फेमिना को भी बता दिया था और वेन चाओ भी वहाँ आ गया था अपनी सिस्टर की बेबी को लेके। सभी लोग जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे, वांग जी जिसका ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि वांग जी की जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से वांग जी की डिलीवरी जो नॉर्मल नहीं हुई थी। डॉक्टर जो वांग जी को ट्रीट कर रहे थे और वांग जी जो कि बेहोश था क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर जो कि बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि वांग जी बिल्कुल ठीक है और उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है। सभी लोग जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन विंग जो कि थोड़ा उदास हो जाता है। उसके पास उसके बाबा आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम हैप्पी नहीं हो? विंग जो कि हैप्पी था और वो कहता है, बाबा लेकिन मैं चाहता था मेरी एक बेबी गर्ल हो, बिल्कुल वांगची की तरह। सभी लोग जो कि स्माइल कर रहे थे और फिर वहाँ पे लैन कुरन आते हैं और वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, बेटा उदास मत हो। थोड़ी देर में सभी लोग वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी जो इस समय बेहोश था और उसका क्यूट सा बेबी बॉय वहीं पे लेटा हुआ था। वो बेबी बिल्कुल रेड रेड था। विंग जो बस उसे ही देख रहा था। डॉक्टर जो वहाँ आते हैं और उस बेबी को उठाते हैं, विंग को देते हैं, लेकिन विंग जो कि काँप रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेबी को कैसे ले। डॉक्टर जो कि स्माइल करते हैं, विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ में बेबी को देते हैं। विंग जो कि बस उस बेबी को देख रहा था, वो खुशी कुछ अलग ही थी। विंग अब बाबा बन गया था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी जिसे अब होश आ गया था और वो देख रहा था, उसके पास में ही मैडम यू और जियांग फेमिना खड़े थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि वांग जी को होश आ गया, वो वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन वांग जी जो उन्हें रोकता है और कहता है, बाबा, माँ, क्या अपने बेबी को नहीं देखोगे? वो दोनों जो बस वांग जी को ही देख रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वांग जी उन्हें रोकेगा, लेकिन वांग जी ने उन्हें रोका और विंग से कहा कि बेबी को उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को दो। विंग जिसने बेबी को दे दिया था। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे। इस समय वांग जी के बेबी को उसकी मम्मा ने ले रखा था, मैडम लैन ने, और सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपनी बॉडी को मूव करने में, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था। उसकी बॉडी जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। और सीन शिफ्ट करके हमें विंग के बेबी का नेमिंग सेरेमनी का दिखाया जाता है। सभी जो बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग के बेबी का नाम वांगशन रखा जाता है। वहाँ पर वो बेबी गर्ल भी आई थी, वेन चाओ और उसकी बेबी। वांग जी जो उस बेबी को बहुत खिलाता है, वो बेबी भी वांग जी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और अब वो कभी कभी वांग जी से मिलने उसके घर भी आती है और वांग जी और विंग भी मिलने वेन चाओ के घर जाते हैं। दिन जो ऐसे बीत रहे थे, सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे और वांग जी जो विंग को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। और वांग जी ने खुद कहा था कि वो अब सबके साथ रहना चाहता है, यानी कि मैडम यू और जियांग फेमिना के साथ। विंग जिसने एक बड़ा सा घर लिया था, उस घर में सभी रहते थे, वांग जी के बाबा और उसकी मम्मा भी और विंग के माँ बाबा भी। फैमिली जो बहुत ज़्यादा खुश थी और लैनकुरैन जो बस वांगची को ही देख रहे थे। जियांग फेमिना जो लैनकुरैन के पास आते हैं और कहते हैं, मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिए जो भी किया, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा जो तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। लैनकुरैन जो कि स्माइल करते हैं और वो कहते हैं, मुझ पे आपका जो कर्ज था मुझे उसे उतारना था और मैंने वो उतार दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सभी लोग जो बहुत ज़्यादा खुश थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो अपने बेबी के लिए बहुत सारे क्लॉथ लेकर आया था, लेकिन वो क्लॉथ जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़े थे और कुछ ज़्यादा ही छोटे थे। वांग जी जो गुस्सा करता है और कहता है, बिना बताए चले गए, अगर मुझे ले जाते तो तुम्हारा क्या चला जाता? देखो तुम एक भी क्लॉथ अच्छे नहीं लाए हो, मुझे अपनी बेबी को ये क्लॉथ बिल्कुल नहीं पहनाने। विंग जो कि वांग जी पे गुस्सा करता है और कहता है, जब मैंने तुमसे कहा था तब तुमने कहा नहीं, मैं अभी नहीं चाहूँगा, और अब देखो जो मैं लाया हूँ तुम उसमें कमी निकाल रहे हो।
वांग जिजो की हंस रहा था क्योंकि विंग जो कि बेबी के लिए कोई ड्रैगन वाले कोई बियर वाले ऐसे क्लॉथ लेकर आया था और वांग जिजो की बहुत हंस रहा था। और फिर वो बेबी को एक बियर वाले क्लॉथ पहनाता है। सभी लोग जो कि हंस रहे थे, बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और विंग वांग जिजो की बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी ये शादी जो कि बहुत अलग तरीके से हुई थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी और अब उनकी लाइफ में कोई भी दुख नहीं था और ये एफएफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।